मैं लेक्चर की शुरुआत करूं, इससे पेशतर इतरब करीमाबाद का हम दोनों की तरफ से शुक्रिया अदा करती हूं कि हमारे पीरों के अजीम ख़जाने में से कुछ कतरात आपके सामने पेश करने का मौका दिया है। और ये मैं नहीं कहती, क्योंकि गिनान जैसे अभी चेयरमैन साहब ने भी कुछ हमें को बताया कि इतना गहरा ख़जाना है कि तकरीबन मैं समझती हूँ कि 65 से हम कोशिश कर रहे हैं कि हम गिनानों के ऊपर कुछ काम करें, कुछ पहुँचाए जमातों को। और जो कुछ पहुँचा है आपको पता है 40-45 साल के अंदर हम जो कुछ पहुँचा सके वो बहुत बहुत ही कम है। इसको चंद कतरात कह सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं। और कभी कभी कुछ ग्रंथ हम उठाते हैं, कोई बात हम सोचते हैं कि हम ये जमात को दें, हम ये जमात को दें, लेकिन इतने गहरे हैं और एक एक ग्रंथ खुद अपनी ज़ात के अंदर एक इतना बड़ा ख़जाना है कि इसके तय तक कैसे हम पहुँचे। डुबकी ले ले गोता खावे, पीर पैगंबर तो न पावे। पीरों ने खुद ने बताया है कि ये इतना गहरा ख़जाना है, क्योंकि इसमें तो साहेब है, गिनान माँ साहेब छे, गिनान माँ नूर, गिनान में लाइट है। और बल्कि एक सादा अल्फाज में आपको कहूँ तो गिनान हमारे मज़हब के एक ऐसे इंसाइक्लोपीडिया है कि जिसमें दुनिया में आने से पहले से लेकर माँ के पेट में दुनिया में आना, हमारी दुनियावी ज़िंदगानी, और फिर वापस हम जब इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन होते हैं तो वहाँ पर भी क्या होगा, ये सारी बातें हमें बताई गई। किस तरह हम आए, हम क्या थे, हमारी हकीकत क्या थी, हम कौन थे, किस तरह हमको भेजा गया, माँ के पेट में भी किस तरह हमारी परवरिश की गई, किस तरह हमें वहाँ पर नॉलेज दिया गया कि यहाँ तक कहा गया कि आप वहाँ ज़्यादा जानते थे, दुनिया में आके आप भूल गए। जब हम माँ के बतन में थे तो हमारा नॉलेज ज़्यादा था, लेकिन जब हम दुनिया में आए तो हम सब कुछ भूल गए। हमको ये भी बताया गया है इसके बाद दुनियावी ज़िंदगी कैसी होनी चाहिए, हमारे ज़ाहिरी अमाल, हमारे बातिनी अमाल, ये किस तरह होने चाहिए, और हम क्या करें जो हम दुनिया में भी अच्छे रहे और हम आखिरत में भी अच्छे रहे। कुछ तो वैरायटीज़ की बातें हमने अभी चेयरमैन साहब की बातों में ही हमने सुनी। मैं कुछ जो थोड़ा सा नॉलेज बहुत कम, जो मैं आपको पहले ही जिक्र कर दी कि कुछ कतरे ही हमने हासिल किए हैं, उसमें से कुछ बातें मैं आज आपके सामने शेयर करूंगी कि गिनान सिर्फ पढ़ने के लिए नहीं है, जमात में सिर्फ बोलने के लिए नहीं है, गिनान हमारी इबादत है। और एक बुज़ुर्ग जो हमारे पास अक्सर आया करते हैं वो हमेशा एक सेंटेंस बोलते हैं, गिनान वो जो बोलने वाला बोले और सुनने वाला रोए। गिनान वो जो बोलने वाला बोले और सुनने वाला रोए। तो गिनान हमारी इबादत है, गिनान रूहानियत से भी भरे हुए हैं, गिनान दुनियावी अमाल से भी भरे हुए हैं, और बहुत सारी वैरायटी हमारे गिनानों के अंदर दी हैं। और जहाँ पर इबादत बंदगी की बातें आती हैं, जहाँ पर आम इंसानों की बातें, तो कभी गिनान का मुताला करते तो पता चलता है कि कभी कभी कोई गिरोह जा रहा है तीर्थ के ऊपर, यात्रा के ऊपर, तो इनको मुखातिबों के गिनान फरमाए हैं। कभी कभी कोई कथा करने वाले पंडित है तो इनको मुखातिब होकर के गिनान फरमाए हैं। कभी कोई बिजनेसमैन है जो सिर्फ पैसे ही गिनता है और काउंट करता है, तो कभी इनको भी पकड़ के कहा गया है कि कोठा मंडप माड़ियों घर दौड़ाने भंडार के नया पाण से यारा जीव चलन त्यौहार। इनमें से कोई चीज़ तेरे साथ नहीं आएगी। क्या तेरे साथ में आने वाला है? जो कुछ तूने कमाया है वो ही तेरी रूह के साथ में आएगा। तो कभी कभी एक औरत को भी बताया गया है
कि भाई औरत कैसी होनी चाहिए। और जब हम औरत कहते हैं तो औरत में आप देखें कि खुदा ने कितने किरदार रख दिए हैं। वो बच्चा हो के पैदा होती है, किसी की बहन होती है, किसी की बेटी होती है, किसी की माँ होती है, किसी की वाइफ होती है। और हर एक दर्जे में औरत को किस तरह पेश आना है, वो क्या करे घर के अंदर कि अपना घर भी जन्नत बनाए और अपने घर की जन्नत की जो रोशनी है इसको चारों तरफ इस तरह फैलाए कि उसके घर में जो कदम रखता है इनको ऐसा लगे कि हम जन्नत की तलाश में, जन्नत तो यहाँ है। हमारे घर में कोई कदम रखे और इसको सुकून हासिल हो। तो ये एक औरतों का किरदार है कि औरत चाहे तो घर को दोज़ख बना सकती है, औरत चाहे तो घर को जन्नत बना सकती है। और ये सारी बातें आपको गिनानों के अंदर मिलेगी। तो ऐसा लगता है कि पीरों ने कोई जगह ऐसी नहीं है जो छोड़ी हो। बहुत से लोगों को बताया है। गुरपीर हसन कबीर और कानीपा जोगी का संवाद जब हम पढ़ते हैं तो उसमें से कुछ गिनान हमारे सामने हैं। मन जीते मन इच्छा फल उपजे। और जुगत जोल का गिनान जो कानीपा जोगी के संवाद के अंदर, किताब के अंदर है, वहाँ पीर गुरु हसन कबीर का नाम है। मुमकिन है कि पीर शम्स ने ये गिनान पहले फरमाया हो। और जब कानीपा जोगी के साथ में जब बातचीत कर रहे थे, बहस व मुबाहसा हो रहा था, डायलॉग हो रहा था, तो इन बिटवीन बहुत सारे गिनान पीर हसन कबीर ने जब इनको नसीहत के तौर पे फरमाया तो मन जीतते मन इच्छा फल उपजे के साथ में जुगत जोल का गिनान भी फरमाया। और आखिर में आप देखें तो गुरपीर हसन कबीर का इसके अंदर नाम है। तो किस तरह इनके साथ में बात की और किस तरह इनको पहुंचाया है और कहाँ से कहाँ वो गया कि वो कानीपा जोगी जो ऐसा बड़ा जोगी था कि जब वो निकलता था तो उसकी सवारी ज़मीन से ऊपर मुअल्लक होके चलती थी। लेकिन उसने कुछ ऐसे अमल किए तो इसके जो गुरु थे नाथ जालेंदर, इन्होंने कहा कि एक गोपीचंद नाम का भी शागिर्द था इनका जो बहुत ही अच्छा था। तो इन्होंने फरमाया कि गोपीचंद सिद्ध और कानीपा रद्द। तो उसको बहुत महसूस हुआ कि मैं ऐसा क्या करूं। तो इनको गुरु ने बताया कि भाई तुझे नजात चाहिए, तू चाहता है कि तेरा रूहानी दर्जा वापस आ जाए, तो फलाने टाइम पर एक छोटा सा बच्चा तेरे सामने जब आएगा और वो बच्चा जब आएगा तो ये तेरी जो मुअल्लक सवारी है, तेरा रथ जो ज़मीन से ऊपर चल रहा है वो ज़मीन पर गिर जाएगा और वो बच्चा तेरी रहनुमाई करेगा। तो वो कहते हैं कि एक मरतबा अपने रथ पे सवार होकर निकला तो सामने से गुरपीर हसन कबीर आए और गुरपीर हसन कबीर जैसे इनके सामने आए तो इनकी सवारी नीचे गिर गए। तो उनको पहले शक हुआ कि इतना छोटा सा बच्चा जो 9 साल की उम्र का है, यह मुझे मारिफत का और रूहानियत का रास्ता बता के नजात की तरफ कैसे ले जा सकता है। फिर इनके सामने गया कि नहीं, मेरे गुरु ने ऐसा कहा है। और फिर आपस में दोनों के डायलॉग होते हैं। वहाँ जुग की बातें हुई है, खुदावंद ताला के नूर की बातें हुई, किस तरह दुनिया में आए, क्या अमल करे। और इसमें अब्दों के कुछ गिनान है, तकरीबन मुझे लगता है कि 7 या 8 जितने गिनान है उस ग्रंथ के अंदर। और वो पीर हसन कबीर रहमतुल्लाह अलैह ने उस वक्त कानीपा जोगी के साथ में शेयर करते हुए इनको समझाया था कि ये बातें अगर तू इस तरह कर तो ये चलता है। तो आप देखें कि कोई ऐसी जगह पीर ने छोड़ी नहीं है। छोटे बच्चे को भी क्या करना, तो इसमें भी हमको बताया कि बालापन में कछु न बूझे, बीच जवानी राह न सूझे। कि जब छोटे हैं अगर हमने उस वक्त इनकी केयर नहीं की और बच्चों ने भी एफर्ट नहीं किया जमात की तरफ आने में या रिलीजियस सेंटर्स की तरफ आने में, तो वो बच्चे की ज़िंदगी कैसी बन जाती है कि बचपन में कुछ भी नहीं जानता तो बड़ा होकर कुछ भी समझ नहीं पाएगा। बालापन में कछु न बूझे, बीच जवानी राह न सूझे, क्योंकि बेस हमारा मजबूत नहीं है, फाउंडेशन नहीं है। तो जब जवान होंगे तो रास्ता नज़र नहीं आएगा। आया बुढ़ापा भया निराशा, हारी बाजी और उल्टा पाशा। कह रही ये क्या हो गया कि जब बुढ़ापा आ गया हमने कुछ नहीं किया अपने लिए। फिर क्या होता है कि हाथ घसे ने धुसा सा मेले। इस तरह हमारी ज़िंदगी होती है कि जब हमारी आखिरी में ज़बान हमारी बंद हो जाती है, आँखों से सिर्फ आंसू जारी होते हैं। झूठी रे दुनिया का गिनान हम पढ़ते हैं ना कि पानी इस तरह चलता है जिस तरह नदी का पानी चलता है,
कि आंखों से आंसू जारी होती है, लेकिन उस वक्त सोचते हैं कि हम कुछ करें, तो पीर फरमाते हैं कि ज़बान बंद होती है, ज़बान के ऊपर ताले लग जाते हैं, कुछ भी नहीं करते। फिर क्या करते हैं, अपने हाथों से अपने आप को मारते, अपनी पिटाई करते कि अरे मैंने ज़िंदगी इस तरह गुजार दी और मुझे कुछ हासिल नहीं हुआ। तो ये सारी बातें हमारे गिनानों के अंदर है, बहुत सारी वैरायटी जहाँ पर जुगों की और ये बात हुई है। आज हम जो गिनान पढ़ते हैं, क्योंकि जैसे जैसे बात आते आएगी तो चौगड़िया क्या है, गरबी क्या है, वेंती गिरी हजारी हमारे गिनानों के अंदर है, हमारे पास सुबह सादिक के चौगड़िए हैं, हमारे पास घटपाट के खड़े गिनान है, हमारे पास घटपाट के बैठे गिनान है, और मौके की मुनासबत से जो गिनान पढ़ने के हैं, जो बातें मुझे याद आती जाती है मैं दरमियान में इसलिए आपके सामने करती जाती हूँ कि हमारे पास कुछ गिनान है जो वर्कशॉप में काम हुआ था मौलाना हाज़िर इमाम की हिदायत के मुताबिक, लेकिन उस वक्त सिर्फ इन चीज़ों को देखा गया था कि गिनानों में जो हिंदू एलिमेंट्स है या अवतारों की बातें हैं फ़िलहाल वो नहीं पढ़ा जाए, इनको साइड में रखा जाए कि जिनको रिसर्च करना है वो थोड़ा सा आगे जाए तो लाइब्रेरी में इन किताबों से फ़ायदा उठा सकते हैं। तो उस वक्त ये नहीं देखा गया था कि बाज़ गिनानों के अंदर कुछ ऐसी बातें हैं जो हम जमात में न पढ़े। अब वो क्यों पढ़े जाते हैं वो मैं आपको बताऊं कि एक जमात में हमारा ताल्लुक़ था और तकरीबन मॉर्निंग में देखो इवनिंग में देखो तो अजब अजायब सुनो मेरे भाई का गिनान बहुत ज़्यादा पढ़ा जाता था। जिस तरह आज हमें उमायो शाह कायम पाया बोला जाता है, जब मैं थोड़ा सा रागों की वैरायटी पर आऊँगी तो तब थोड़ा इसका जिक्र आपके सामने फिर से करूँगी कि ये क्यों ज़्यादा पढ़े जाते हैं। तो उसमें आप देखें कि अक्सर ये हुआ क्योंकि हम मिशनरी हैं, हमारे पास लोग आते भी हैं, कुछ सासें भी आई, कोई बहू भी आई कि भाई ये हम जमात खाने आते हैं, हमारी बहू उठ के या हमारी सास उठ के ऐसे गिनान पड़ती है कि भाई सासू बेटी ने पानी पे बहू उठी ने बेस से ने सासू पानी भर से वगैरह वगैरह। या फिर हमें उम्र में आप देखो तो 5 साल की लड़की चाहेगी कि मेरी शादी हो जाए, 9 साल का लड़का चाहेगा कि मेरे पास बच्चे हो जाए, मेरी शादी हो जाए। अभी ये ऐसे जो अल्फाज हैं जो आपको कैसा लगता है, हमारे पास गिनानों की कितनी चॉइस है, कितने सारे गिनान हैं। यही गिनान है जो हम बार बार जमात में बोले और क्यों बोलते हैं। मैं आपको थोड़ा सा दरमियान में इसका राग बता दूं और रागों के ऊपर आऊँगी तो मैं आपको थोड़ी सी डिटेल्स बताऊंगी, क्योंकि मुझे खुशी है कि आज हमारे रीजनल की चेयरपर्सन साहिबा भी यहाँ मौजूद हैं, हमारे चेयरमैन यहाँ मौजूद हैं, हमारे दीगर चेयरमैन यहाँ पर मौजूद हैं। तो जब आप ये लेक्चर सुने आप थोड़ा सा इनके ऊपर गौर करना। और मैं एक रिक्वेस्ट ज़रूर आपको करूँगी कि जिनकी ज़िंदगी इन चीज़ों में गई है, आपने तकरीबन सुना कि 45 साल से हम मिशन इतरब के अंदर हैं, लेकिन 8 साल की उम्र से हम वाज करते हैं और 8 साल की उम्र से गिनान आते थे। उस वक्त इसलिए आते थे कि शौक था, बुज़ुर्गों के पास जाया करते थे, बल्कि बुज़ुर्गों की गोद में बैठ के गिनान सीखते थे। और फैमिली की तरफ से हेरिडिटरी गिनान मिले हुए हैं, जिनके माँ बाप नाना नानी परनाना परनानी दादा दादी परदादा कई जनरेशन गिनानों में आए हैं, उस खानदान के हम बच्चे हैं। अगर अब भी आप मुझे छुरी भी मार के न मेरे जिस्म में एक जख्म लगाएंगे ना तो गिनान की आवाज़ मेरे खून के कतरे से आपको आएगी। इस हद तक गिनानों के अंदर हम रहे हैं और हमें पता है कि कहाँ से किस तरह गिनान आए हैं, कौन से गिनान पढ़ने के हैं, कौन से गिनान के राग क्या है और इनको किस तरह पेश करनी चाहिए जमात में। अजब अजायब की एक मिसाल हो, क्योंकि आगे तो कुछ और बातें आएगी। इन गिनानों को ज़्यादा क्यों पढ़ा जाता है? अगर 2 राग में आपको बताऊं तो जमात के बच्चे इन गिनानों को पढ़ना छोड़ देंगे, इतना ज़्यादा नहीं पढ़ेंगे। जो बुज़ुर्गों ने हमको राग दिए हैं, 2 राग दिए हैं। ए जी अजब अजाइब देखो मोमन भाई, कल जुग आया खोटा जी रे। दूसरा राग ए जी अजब अजाइब देखो
कलयुग आया खोटा जिरे। देखिए अभी हम क्या पढ़ते हैं, अजब जायब देखो मोमन भाई, ठीक है। इसी तरह हमें उमायो शाह कायम पायो गटपाट का हमारा खड़ा गिनान है। और झीणे गतिये शाह के खड़े रे उमायो, अगर वो गिनान हम जानते हैं तो उसके राग के ऊपर है, लेकिन हम इसको ज़्यादा इसलिए पढ़ते और बैठे गिनान के तौर पे अक्सर पढ़ते हैं। खुशहाली के मौके पर पढ़ डालते, फ्राइडे को पढ़ डालते, चांद्रात को पढ़ डालते। अरे इसकी वर्डिंग्स तो देखे, हमें उमाया ने कायम पाया, इस तरह कुछ पढ़ते। इसका राग जो बुज़ुर्गों ने दिया है ना, जो उस बुज़ुर्ग का सेंटेंस में आपके सामने पेश कर गई कि गिनान बोलने वाला बोले और सुनने वाला रोए। हमें उमाया ने कायम पाया, जेणे गतिये शाह के खड़े उमायो, सोशा जुल्फी कार धणी आवे गोजी। इस गिनान का वो राग है। तो कोशिश करें कि बुज़ुर्गों ने जो दिया है और क्या राग है, हमें क्या पढ़ने चाहिए, मैं आपको अपनी तरफ से नहीं, फरमान की रोशनी में सब कुछ आपके सामने बताऊंगी। 1951 में पाकिस्तान बना। इमाम आका पाकिस्तान बनने के बाद इमाम आका सुल्तान मोहम्मद शाह जब तशरीफ़ लाए 1951 में, जो बुज़ुर्ग अभी हयात नहीं है, वज़ीर ग़ुलाम हैदर बंदी अली, वज़ीर कासिम अली मोहम्मद जाफ़र, जो हमारे प्रेसिडेंट रहे, जिनकी ज़िंदगी तरीका बोर्ड में, इस्माइल एसोसिएशन में, रिक्रिएशन क्लब में गुजरी है। एक अलवाज बनकर आए, सेक्रेटरी थे, वाइस प्रेसिडेंट बने, प्रेसिडेंट बने, और इस तरह इन्होंने बहुत लंबी ज़िंदगी तरीका बोर्ड के साथ में गुजारी है। ये कुछ बुज़ुर्ग वहाँ पर मौजूद थे, और मैं भूलती नहीं हूँ तो गालिबन लासी का एरिया था कि वहाँ इमाम आका सुल्तान मोहम्मद शाह सल्लल्लाहु अलैहि ने एक खुशी का इजहार किया कि देखो पाकिस्तान बन गया है, खुश रहो, और हमारी दुआ है कि आप लोग आबाद होंगे, और इंशाअल्लाह जब मौला चाहते हैं तो हम ज़रूर आबाद होंगे, क्योंकि ये हमने नहीं बनाया है, ये इमाम ने बनाया है, और इमाम इधर पैदा हुए हैं, इसलिए ये हमसे ज़्यादा मौला को फ़िक्र है हमारे मुल्क की। तो हम दुआ करते हैं कि ये मौला का अपना मुल्क है और मौला खुद इसकी हिफाजत करे, और इंशाअल्लाह ये आबाद होगा। तो मौला ने खुशी का इज़हार किया, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। ये तो मौला इनसे जब ये अलविदा हो रहे थे तभी भी मौला ने फरमाया, वहाँ मौला ने हिदायत दी कि देखो अब अपने नामों को आप चेंज करो, क्योंकि बहुत से हिंदू नाम हमारे साथ में थे। मौला ने फरमाया आप ज़ाहिर हो जाओ, अभी हमारा मुल्क बन गया है, अपने नामों को चेंज करो। तो नाम हमारे उस वक्त चेंज हुए गए, मुझे बहुत सारे नाम याद नहीं है, लेकिन हरी चरण का अली चरण हुआ, इस तरह वो मिठी बाई थी तो वो शक्कर बन गई। और आप देखें इस तरह के कुछ कुछ नाम थे जो चेंज हुए हैं। और मौला ने एक सेंटेंस वहाँ पर फरमाया कि गिनानों में 10 अवतार बंद करो, गिनानों में 10 अवतार बंद करो, हरी का अली करो, हरी का अली करो। ये 1951। अब 10 अवतार क्या था कि 10 अवतार शायद इमाम शाह का, और छोटे छोटे आप देखेंगे तो और भी गिनान है 10 अवतार के ऊपर, और जिसमें 10 अवतारों के नाम है, मच, कौरव, वारा, नरसी वगैरह के। और इसके अंदर ख़ास तौर पे जब हमारे पास कोई मैयत हो जाती थी तो जिस तरह आज हम कुरान को संभालते, इस तरह लोग 10 अवतार को बिल्कुल अच्छे से ग्रीन कलर के या रेड कलर के कपड़े में डाल के, सिल्क के कपड़े में उनको रखते थे। और मैयत जब भी हो जाती थी तो इनके सिरहाने पर बैठकर 10 अवतार पढ़ते थे। जो हम आज कुरान शरीफ की तिलावत करते हैं या कुछ गिनान पढ़ते हैं, उस वक्त 10 अवतार पढ़ा जाता था।
चांद रात हमारे पास जब होती थी तो 10 अवतार का एक पोर्शन जो इसके आखिर में है वो पढ़ा जाता था, और मुझे अभी तक याद है कि हमको बड़ा मज़ा आता था। और मैं आपके सामने थोड़ा सा इसको पेश भी करती हूँ कि वो किस तरह आखिरी पोर्शन पढ़ा जाता था, क्योंकि हमारे बहुत से गिनानों के जो राग हैं वो श्लोक की तरह भी है। कुछ हम कुरान में जो फास्ट रीडिंग करते हैं जिसको हदर कहते हैं, उस तरह भी हैं जो कथा खास तौर पे आपने सुना होगा। और आजकल गुरु नानक का कुछ प्रोग्राम आता है तो आप इनके भी कभी कोशिश करें, पता चलेगा कि इन्होंने अभी भी अपने जो भजन है इनको किस तरह वो पेश कर रहे हैं, किस तरह पेश कर रहे हैं। भले इसके साथ में थोड़ा सा म्यूज़िक इनका होता है क्योंकि उनको अलाउड है, और हमारे पास पहले म्यूज़िक किस तरह शुरू हुआ किस तरह बंद हुआ ये भी मैं आपको थोड़ा सा ज्ञान की रोशनी में मैं लेक्चर करते हुए आपको बताऊंगी। तो चांद रात की तस्बीह खड़े होकर पढ़ते थे, बहुत लंबी तस्बीह होती थी, हम तो तकरीबन सो जाते थे, हमारे पेरेंट्स उठा उठा के वापस हमको खड़ा करते थे, लेकिन ये जब आता था तो हम सब जाग जाते थे, बड़ा मज़ा आता था इसके राग के अंदर। श्री दसमा है नकलंकी रूपे लीधो छे अवतार, शामोला मुर्तजा अली रूपे नाम भणाया जी, हेत हकीकत ने कारणे स्वामीजी तमे भले भले अवतर्या, हेते सते तुरिये शाह चढ़से अस्वार भगत उधारिये, असुर संगारिये दानव दारिये, गत्यु तारिये आंसू पूरिये, वाचा पारिये शंख चक्कर लेशे शाहात, जे सांभळे 10 अवतार, जे सांभळे 10 अवतार, ते पामे मुख मुगत दीदार, ते पामे मुख मुगत दीदार, शाह देशे रिखियाने राज रिखियु करशे ते अविचल राज। ये आखिरी इसका पोर्शन है, बड़ा है 10 अवतार, जिसमें हर अवतार में क्या क्या हुआ क्या क्या नहीं हुआ इसका जिक्र है, और आखिर में ये इस तरह पढ़ते थे। तो मौला ने फरमाया उस वक्त से 10 अवतार मैयत के ऊपर पढ़ना बंद हुआ, लेकिन फिर भी जहाँ जहाँ मौला की हिदायत नहीं पहुँची थी, क्योंकि कम्युनिकेशन इतना फास्ट नहीं था, इतना एडवांस नहीं था, तो कुछ बातें रह गई। 1899 में फर्स्ट विज़िट इमाम आका सुल्तान मोहम्मद शाह सल्लल्लाहु अलैहि की ज़ांज़िबार में हुई, और मौला ने वहाँ पर फरमान फरमाया था कि गिनानों में जो हिंदुओं की बातें पढ़ते हो इनको ना पढ़ो। अब 10वें अवतार में मौला अली मुर्तज़ा अली की और हमारे जद यानी हमारे बाप दादा की जो तारीफ़ है उसको पढ़ो, क्योंकि आप जब हिंदू थे तब पीरों ने आपको ये बातें बताई थी, तो अब इनको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। 1899 लेकिन ज़ंज़िबार जहाँ मौला को पहुँचने में भी 2 महीने लगे थे, और 2 महीना मौला को वापसी पे लगा था, और मौला ने खुद ने फरमाया कि बड़े बड़े पहाड़ को क्रॉस करके, कहीं समंदरी जहाज़ से, कहीं ट्रेन से, हम इतनी लंबी मुसाफरी करके आपके पास आए, क्योंकि इमाम खलील अलैहिस्सलाम के ज़माने से जमात वहाँ पर मूव हुई थी, और मौला चाहते थे कि वहाँ की जमातों को मौला दीदार से नवाजे। पहला प्रोग्राम मौला का वहाँ हुआ, और मौला ने वहाँ पर ये हिदायत दी थी। इसके बाद में तो एक कलामा मुबीन वगैरह सारा छपा है, पब्लिश हुआ है, लेकिन ये फरमान इसके अंदर मौजूद है सब, इसके ऊपर इतना अमल नहीं हुआ। इमाम आका सुल्तान मोहम्मद शाह के टाइम में 51 में बात हुई, इसके बाद में 55 में बहुत ही इंटरेस्टिंग बात बनी, और मुझे इसको पेश करने के लिए आपके सामने अच्छा भी लगता है, इसलिए कि आपको भी पता चले कि किस तरह मौला इंटरेस्ट लेते थे। और मैं आपको एक और बात दरमियान में बताती चलूँ कि जब हाजी बीबी और खोजा केस वगैरह इमाम आका सुल्तान मोहम्मद शाह के ऊपर हुआ था, और उस वक्त कुछ मसले गिनान की वजह से पेश आए थे, तो मौला ने फरमाया था कि काफ़ी गिनानों को अभी फ़िलहाल न पढ़ा जाए। बड़े हमारे जो जमात खाने में रजिस्टर थे, और इस तरह हमारे कुछ गिनान हमने ये समझ लो कि मौला के फरमान के मुताबिक, इसलिए हम कोई और वर्ड नहीं बोल सकते, लेकिन हमारे हाथ में नहीं आए कुछ गिनान। और बाकी जो गिनान थे तो मुखी लालजी भाई देवराज और इनके साथ में कुछ बुज़ुर्ग हुआ करते थे, बाकायदा वालकेश्वर के बंगले में बैठकर इमाम आका सुल्तान मोहम्मद शाह सल्लल्लाहु अलैहि की रहनुमाई में, इनके हिदायत में, और मौला इंटरेस्ट लेते थे।
हमारे पास 6 वॉल्यूम जो खोजकी में है, खोजकी स्क्रिप्ट में है, मुखीलाल जी भाई देवराज ने किए हैं, 600 से ज़्यादा गिनान इसके अंदर है, वो उस वक्त पब्लिश हुए हैं, उस वक्त पब्लिश हुए हैं। और उसमें मौला खुद बैठे थे और मौला हिदायत फरमाते हैं। और उन गिनानों का आज मैं मुखीलाल जी भाई देवराज का शुक्रिया अदा करती हूँ कि इन्होंने एक बहुत बड़ी मेहरबानी हम पर की कि काफ़ी गिनानों के राग इसके ऊपर लिखे हैं। और ये सब काम इमाम के हुजूर में हुआ है, इमाम के हुजूर में हुआ है। साथ में एक और बात आपको बता दूँ राग के बारे में कि 3 मिशनरियों के नाम मुझे याद हैं, बाकी के मैं भूल गई हूँ, इंशाल्लाह कभी याद आएंगे तो मैं आपको बताऊँगी। एक तो थे अलवाज़ गुलाम अली शाह, जो पंजाब से ताल्लुक़ रखते थे और फिर लंबा अरसा इन्होंने अफ्रीका में गुजारा और बहुत अच्छी गिनान वो पढ़ते थे और हारमोनियम के साथ में भी पढ़ते थे। जब भी मौला का परमिशन था तो किस तरह पढ़ते थे वो मैं भी थोड़ा आगे से आपको बताऊंगी आगे चलकर। दूसरे थे अलवाज़ मास्टर हुसैन, जो बम्बई दरखाना जमात खाने के प्रिंसिपल भी बहुत लंबे अरसे तक रहे। और बहुत अच्छी बात इनके साथ में पेश आई कि एक मरतबा हसनाबाद के परथार पर, क्योंकि इनके पास औलाद नहीं थी, मौला इमाम आका सुल्तान मोहम्मद शाह सलवातुल्लाह अलैहि के पास एक मेहमानी रखी इन्होंने। और मेहमानी में अर्ज़ किया कि खुदाविन मुझे बच्चे चाहिए। तो मौला ने इनको फरमाया कि हुसैन बच्चे चाहिए, आपके पास बच्चे कितने हैं? क्योंकि वो नाइट स्कूल के प्रिंसिपल थे। तो खुदाविन 300 बच्चे मेरे पास पढ़ते हैं। हुसैन ये 300 बच्चे तेरे बच्चे नहीं हैं, अब तेरे को बच्चे की क्या ज़रूरत है? मौला फरमाते हैं कि ये 300 बच्चे तेरे बच्चे नहीं हैं। बेहतरीन वाज़ करते थे और वाज़ के आखिर में हमेशा अपना बनाया हुआ मौला की शान में, उस वक्त परमिशन था जमात में तो एक गीत भी पेश करते थे, लेकिन दरमियान में गिनान बहुत रागों से उस वक्त हुआ करता था। हर टॉपिक जो भी आता था उसके ऊपर एक एक गिनान का पार्ट मिशनरी राग से बोलते थे, वो मौजूद थे। और एक हमारे मरहूम मिशनरी अबू अली के सुसर अलवाज़ मोहम्मद बापू मुराद मिशनरी, वो उसमें मौजूद थे। बाकी के 2-3 के नाम मुझे पता नहीं है। जब बैठे थे और बातें हो रहे थे, हो सकता है कि जूनागढ़ के एक मिशनरी थे चूँकि गिनानों में बहुत एडवांस थे, नूर मोहम्मद जुम्मा मिशनरी और एक जुम्मा मिशनरी, तो इनमें से भी कोई उस वक्त हो सकता है क्योंकि बहुत ज़्यादा इनका इन्वॉल्वमेंट था गिनानों के अंदर। तो मौला के पास बैठे थे, बातें निकली गिनानों की और गिनानों के रागों की। तो मौला ने इनको उस वक्त हिदायत फरमाई, गिनानों को असल ढप से पेश करो। ढप का वर्ड गुजराती में आता है और ढप एक तो तरीके को कहते, ढप राग को कहते। गिनानों को असल रागों से पेश करो। तो खुदाविन कहाँ के राग ले हम, क्योंकि उस वक्त भी हिंदुस्तान था, लेकिन हिंदुस्तान में भी मुंबई थे, बड़ा एरिया था जहाँ पर ज़्यादा लोग रहते थे, जूनागढ़ थे। मौला ने फरमाया कि देखो जूनागढ़ का राग लो, जूनागढ़ के राग लो। और जूनागढ़ के बुज़ुर्ग आते थे और मैं खुद भी जब छोटी थी तो काफ़ी जूनागढ़ के बुज़ुर्गों के पास बैठ के ने गिनान के राग सीखे हुए हैं और इतना प्यार और मोहब्बत से इनके पास सीखे हुए हैं। कुछ तो फैमिली के वर्षे में आए हुए हैं, काफ़ी राग इनके पास ज़्यादातर चौगड़िए जो थे वो जूनागढ़ के वाइजिन के मिशनरियों के पास से और बुज़ुर्ग औरतों के पास से सीखे हुए हैं। तो इसी सिलसिले में जहाँ अवतारों की बात आई तो हमारे पास एक बहुत ही अच्छा गिनान हम पढ़ते, सामी राजा जम्पू दीपे उमायो। गिनान बहुत अच्छा था। मौला की हुजूर में बात रखी गई कि खुदाविन गिनान इतना अच्छा है, लेकिन इसमें 2 पार्ट ऐसे जिसमें सारे अवतारों की बात है, तो ये हम जमात में पढ़े कि नहीं पढ़े? तो मौला ने कहा पढ़ो पढ़ो, मौला ने फरमाया। तो फिर ये बात हुई कि खुदाविन आपने 51 में बताया था कि 10 अवतार बंद करो, यानी अवतारों की बातें नहीं पढ़े, तो हम किस तरह पढ़े इसको? तो मौला ने फरमाया अम्मा देखो हमारे पास कितने बड़े बड़े पैगंबर हैं, आदम, इब्राहिम, ईसा, मूसा, नूह, आप रिप्लेस करो। और इसका काम दिया हमारे जो पहले प्रेसिडेंट थे इस्माइल एसोसिएशन बनने के बाद पाकिस्तान की, डॉक्टर हुद भाई, पीर मोहम्मद हुद भाई, मौला ने इनको ये काम सौंपा कि इन 2 गिनान के जो पाठ है जिसके लफ्ज़ है कि सामी राजा मच
कौरभ वारा नरसी वायमन फरसीराम श्री राम तू स्वामी राजा कानजी बुद्ध 10 में नकलंकी हुआ चढ़िया तू श्री इस्लाम शाह। मौला ने फरमाया पैगंबर के नामों को रिप्लेस करे। वो यहाँ पर आए, काम जारी था, इनका इंतकाल हो गया। इनकी जगह पर हमारे दूसरे प्रेसिडेंट वज़ीर गुलाम हैदर बंदे अली आए। मौला ने इनको अपने पास बुलाया और 1955 में जब इमाम आका सुल्तान मोहम्मद शाह के साथ में इनकी मुलाकात हुई, ये गिनान के 2 बन लेकर गए और इसको रिप्लेस किया जो आज हम पढ़ते हैं, सामी राजा आदम नू इब्राहिम नूर मूसा ओ ईसा तू ही तू, सामी राजा नूर मोहम्मद ते नूर अली मुर्तज़ा चढ़िया तू श्री इस्लाम शाह। मौला ने इनको फरमाया कि देखो कितना अच्छा लगता है, थोड़ा गाओ। तो खुदाविन मेरे पास सुर नहीं है, मैं गाऊँ कैसे, मेरी आवाज़ अच्छी नहीं है। मौला ने फरमाया गाओ। तो कहते हैं कि जैसा मेरा सुर था, जैसी आवाज़ थी, मैंने उस राग में गिनान पढ़े, मौला बहुत खुश हुए। मौला ने फरमाया जमात को दो। और आप देखिए उस वक्त जो पाकिस्तान तरीका बोर्ड की तरफ से एक छोटी सी बुक शाया हुई थी, इसमें बाकायदा लिखा हुआ है कि ये 2 पाठ इमाम आका सुल्तान मोहम्मद शाह सल्लल्लाहु अलैहि के फरमान से हमने चेंज किया है। अब इससे एक बात और भी हमारे सामने आती है कि गिनान के अल्फाज हम अपनी मर्ज़ी से चेंज पाकिस्तान में। और मैं आपको बताऊं कि एक लफ्ज़ की वजह से सिर्फ गिनान का राग सिखाने के लिए मुझे इतनी तकलीफ़ हुई है कि 2.5 घंटा लगाए एक पाठ में एक वर्ड बिठाने का। हुआ ये था कि गवर्नर हाउस में एक प्रोग्राम हुआ था जिसमें जो नॉन इस्माइली आर्टिस्ट है इन्होंने गिनान पेश किया। मैं मौला के घर में इनका नाम लेना नहीं चाहती हूँ। तो आयर रहमान का जो गिनान है उनको इस तरह पेश किया गया कि बाकायदा ऐसा मैं अपने अल्फाज में कहूँगी कि उछाला गया गिनान को। अब लोग जब कहते हैं कि मौला ने तो इनको शाबाशी दी, भाई मौला क्या फरमाते इनको लोगों के बीच में? मौला कि हमारे भी घर में कभी कोई ऐसे लोग आ जाए जो हमको पसंद नहीं हो तो हम क्या करेंगे? इनको इंसल्ट करेंगे, तौहीन करेंगे, इनको निकाल देंगे। हम तो बोलेंगे हमको बहुत खुशी आप आए, कहेंगे ना ऐसा। तो मौला पब्लिक के अंदर क्या कहेंगे? जब मौला के पास उठ के गए तो मौला शाबाशी तो देंगे। मौला ने उसी वक्त मौजूद वज़ीर आशिक अली, उस वक्त काउंसिल के प्रेसिडेंट थे, वहाँ मौजूद थे। हमारे तरीका बोर्ड के प्रेसिडेंट कहलाते थे उस वक्त, अभी हम चेयरमैन कहते हैं। वज़ीर नूर अली करम अली वहाँ पर मौजूद थे, वज़ीर अकबर अली करम अली वहाँ पर मौजूद थे। और मौला ने इनको फरमाया उसी वक्त कि ये गिनान हमारी जमात में पढ़ा जाता है। तो अर्ज़ किया कि हाँ खुदाविन पढ़ा जाता है, लेकिन तर्ज़ मुख्तलिफ है, ये तर्ज़ नहीं है जो इस फ़नकारा ने पढ़ी है। मौला ने फरमाया हम हमारे रूहानी बच्चों से गिनान सुनना चाहते हैं। वज़ीर नूर अली करम अली का फ़ोन आया मुझे कि हाज़री इमाम ने चाहा है, हम क्या करेंगे? मैंने कहा ठीक है। एक लाइफ सुबह ही पढ़ रही थी, मैंने कहा एप्रोप्रिएट गिनान है आए रहमान, तो हम इसमें लाइफ डेडिकेशन के ग्रुप को हम चेंज करें और इनको दे। दूसरी 2 दिन के बाद लाइफ डेडिकेशन की मुलाकात थी, 2 मुलाकात थी, 2 करीमाबाद में थी और 2 गार्डन में दरखाना में थी। तो मुझे तारीख़ याद है, वो महीना याद नहीं है, शायद मैं भूल गई हूँ, लेकिन 9 तारीख और 11 तारीख थी और ये 8 तारीख की बात थी। तो 11 तारीख की जो लाइफ डेडिकेशन की मजलिस पड़ती थी दरखाना में, इसमें जो ग्रुप था इसको हमने चेंज किया। और आप यकीन जाने कि इस ग्रुप को लाने के लिए बहुत ज़्यादा लड़त करनी पड़ी मुझे तरीका बोर्ड के साथ में। हमारा पूरा बोर्ड एक तरफ था और मैं एक तरफ थी। इनका कहना ये था कि हाज़री इमाम ने एक मुल्क की बड़ी फ़नकारा से ये गिनान सुना है, हाज़री इमाम हमारी जमात में गिनान सुनना चाहते हैं, तो इस ग्रुप को हटा दो और आप सीनियर लोगों को ले आओ। मैं सीनियर लोगों में से किसी का नाम लेना नहीं चाहती हूँ, लेकिन एक नाम ले सकती हूँ, मैं खुद जो आपके सामने अभी लेक्चर दे रही हूँ। बाकी 2 के नाम मैं आपके सामने नहीं लेना चाहती हूँ। तो मौला ने फरमाया कि आप 3 जन ये गिनान पढ़े ताकि हाज़री इमाम ने ये सुनना चाहा है। मैंने कहा देखो ये ग्रुप जो हमारा पाकिस्तान का प्रोग्राम पोस्टपोन हुआ था उस वक्त से बच्चों का सिलेक्शन हुआ है। अब इस मर्तबा भी इस बच्चों को हम उड़ा देंगे तो इनकी ज़िंदगी में वापस चांस आएगा या नहीं, और इन बच्चों की बद्दुआ जो हमको लगेगी। मैंने कहा मैं जिम्मेदारी लेती हूँ, मैं इनको कराऊंगी
और आप मेरे पर छोड़े। अब तो बच्चों को बुलाया है 9 तारीख की शाम को, और वो फ्री होके आए हैं अपनी अपनी ड्यूटी से। इनको गिनान मैंने बताया, भाई आपका ये गिनान है, आपको आयर रहमान पढ़ना है, और फरमाया था कि पूरा गिनान पढ़ना है, सिर्फ आखिरी पार्ट नहीं पढ़ना है जिसमें इमाम का सैयदों का या पीरों का नाम आता है। तो क्योंकि जमात फ़ौरन ही हम एहतरामन ऐसा करते हैं, तो हायर अथॉरिटी के सामने हम पीर या सैयद के लिए इस तरह नहीं करते। इसलिए आप देखिए जहाँ कहीं भी मौला के हुज़ूर में गिनान पेश होते हैं, आखिरी पार्ट हम नहीं पढ़ते हैं और दरमियान से या शुरू से या ऐसा सिलेक्शन करते हैं। तो कहा कि लास्ट पार्ट नहीं, हर गिनान के पार्ट के लिए 1.5 मिनट और 1.25 मिनट का टाइम फिक्स था। 1.25 मिनट से ऊपर गिनान पढ़ने का मना था, लेकिन आयर रहमान के लिए टाइम की पाबंदी नहीं थी और ये गिनान दिया। अब मुझे प्रॉब्लम क्या आई कि मौला ने पूरे उस फनकारा से ये गिनान सुना हुआ था, म्यूज़िक के साथ में सुना हुआ था। हमारे पास म्यूज़िक नहीं और गिनान इस तरह पेश करना था कि हाज़िर इमाम को पसंद आए। दरमियान में जो बहुत लंबा घेप है, एकदम छोड़ देते हैं, वो मुझे कम करना था। और दरमियान के जो पार्ट शुरू होते हैं इसमें एजी है, जो उस वक्त एजी नहीं पढ़ते थे। मैंने कहा देखो गिनान जिस तरह है इसी तरह हमको देना है, एजी है तो एजी पढ़ना है। और सिर्फ ये एजी का लफ्ज़ उठाने के लिए मुझे 2.5 घंटा लगा। ऊपर से चेयरमैन ने बुलाया, पूरा बोर्ड हमारा बैठा था। बोले कि क्या हुआ? मैंने कहा भाई अभी तो बच्चों को मैंने बताया कि आपका गिनान चेंज कर रहे हैं, मुझे सुनना है। मैंने कहा आप मुझसे सुन ले, मैं इनको वही सिखाऊंगी जो मैं गाती हूँ। तो कहा ने आप रिस्क उठाते हैं। हमने कहा रिस्क क्या? मैंने कहा ये गिनान ये बच्चे पढ़ेंगे नहीं पढ़ेंगे, हम में से कोई नहीं पढ़ेगा, यही बच्चे पढ़ेंगे। तो आखिरी सेंटेंस इन्होंने कहा कि हाज़िर इमाम नाराज़ होंगे। मैं और कमालुद्दीन दोनों हम लोग वहाँ मौजूद थे, और चूँकि हम गिनान पैनल के मेंबर थे और गिनानों का सिलेक्शन, गिनानों के बच्चों का ऑडिशन और हाज़िर इमाम के पहुँचाने तक इनकी प्रैक्टिस, न सिर्फ पाकिस्तान के अंदर लेकिन अभी भी दुनिया में जहाँ कहीं भी हाज़िर इमाम के प्रोग्राम में हमारी ट्रैवलिंग होती है तो गिनानों के सिलेक्शन, गिनानों का ऑडिशन और हाज़िर इमाम के हुजूर में जब बच्चे गिनान पढ़ाने जाते हैं इनकी ट्रेनिंग हमारे ज़िम्मे होती है अभी तक। और लास्ट जो हमारा 2000 तक का प्रोग्राम था इस तक मैंने काम किया। इसके बाद में जो मौला की गोल्डन जुबली का मौका था, हमारी ट्रैवलिंग बहुत ज़्यादा थी, लेकिन अप्रोच भी किया गया रीजनल की तरफ से कि ऑडिशन के लिए आओ, लेकिन मैंने माजरत चाही थी क्योंकि बहुत ज़्यादा ट्रैवलिंग पर थी। और दूसरी बात ये थी कि अभी हमारे पास यंग जनरेशन बहुत ज़्यादा है और कुछ बच्चे हैं जो म्यूज़िक भी अच्छा जानते हैं, तो मैंने रिक्वेस्ट की थी कि आप इनको इन्वॉल्व करें ताकि ये बच्चों का जो सिलेक्शन होगा वो बेस्ट सिलेक्शन होगा जो हाज़िर इमाम की हुज़ूर में जाने के लिए होगा। तो इतना इसमें प्रॉब्लम रहा सिर्फ एजी का लफ्ज़ उठाने के लिए। आप आयर रहमान तो आपको आता है जो हम पढ़ते हैं, आए रहमान एजी तन, अब ये एजी है ना वो उठा नहीं सकता था, और दूसरा जो दरमियान में गैप था वो ख़त्म नहीं कर सकता था। एजी तन मन धन गुरकू आरा, आप देखें कू तो आप जमात कहाँ चली जाती है, बोलने वाला कहाँ चला जाता है। और पूरी जो रिदम है ना, हमारे पीरों ने हमको बेसुरे गिनान नहीं दिए, हमारे पीरों ने हमको बेसुरे गिनान नहीं दिए, हमारे सारे गिनान सुर में है। हमारे आबा व अजदाद ने गिनान सुनकर अपनी ज़िंदगी बदली है। गिनान सुनकर वज़ीर इस्माइल भाई गांधी अपनी ज़िंदगी चेंज किए। गिनान सुनकर हमीर लाखा एक बड़े अलवाज बन गए। सिर्फ गिनान। एक बुजुर्ग औरत बताया करती थी कि बांद्रा में एक शख्स, मैं उस शख्स का नाम नहीं लूँगी, बोले जब सुबह 2 बजे गिनान पड़ता था, क्योंकि बंदगी का टाइम पहले जल्दी हुआ करता था, 2 घंटे की, 4 घंटे की, 6 घंटे की इबादत होती थी, तो 3 से 5 बंदगी का टाइम था। बोले वो बुजुर्ग 2 बजे उठ के बांद्रा जमात खाने, जो बाज़ार का जमात खाना अभी भी मौजूद है इंडिया में, और वहाँ जब वो गिनान पढ़ाता था तो सराउंडिंग जो इस्माइली रहते थे सिर्फ इनकी आवाज़ सुनकर जमात खाने भागते थे कि जल्दी चलो वरना ये गिनान बंद हो जाएंगे, हम महरूम हो जाएंगे, हम महरूम हो जाएंगे। क्या था? गिनान बोलने वाला बोले और सुनने वाला रोए।
जो हमने सुना कि गिनान के अंदर ही रूहानियत है, गिनान के अंदर ही हमें इमाम की शनाख्त है और गिनान के अंदर ही हमें उस मकाम पर पहुंचना है। तो गिनान हमारी आवाज़ दिखाने के लिए नहीं या अड्डा जमाने के लिए नहीं। माजरत चाहती हूँ मैं, अगर हम नहीं हटेंगे ना तो वक्त हमको धक्का मार के हटाएगा, वक्त हमको धक्का मार के हटाएगा। पहले से ही नई लाइनें, नई जनरेशन्स को इतना आगे लाओ, इतना आगे लाओ। आज फख्र होता है क्योंकि बहुत सी बातें ऐसी हैं जो हमारी ज़ात के साथ में रिलेटेड है, इसलिए मैं खोल कर आपके साथ में बयान नहीं कर सकती हूँ कि आपके ज़हनों में ऐसा लगे कभी कि हम अपनी बात करते हैं। लेकिन अभी पूरी दुनिया के अंदर जो आपने पहले शुरू में सुना कि कितने गिनान सिखाए गए, कितने स्टूडेंट तैयार किए गए, आज पूरी दुनिया के अंदर वो फैले हुए हैं। कोई कंट्री ऐसी नहीं है जहाँ इतरब गिनान ग्रुप का बच्चा ट्रेनिंग न देता हो, उनको पता हो या न पता हो, लेकिन जब वो गिनान पेश करते हैं तो इन्हें एक सवाल करते हैं कि भाई आपने गिनान कहाँ से सीखे हैं? फलान से सीखा है, फलान से सीखा है। बोले कैसा पता चला? बोले आपकी ढप से हमको पता चल जाता है, आपकी ढप से पता चल जाता है। तो ये इसलिए पता चल जाता है कि ये राग बुजुर्गों के हैं, बुजुर्गों ने दिए हैं। ये जूनागढ़ के राग हैं जो जमात पूरी पढ़ती है। और आज भी मौला की हुजूर में जब गिनान की बात आती है या रागों की बातें हैं तो एग्लिमों से हमें फोर्स आता है कि देखो ऐसे राग रखना जो हाज़री इमाम को अच्छे लगते हैं, जो जूनागढ़ के राग है, जो पुराने राग है। और ये मैं आपको इसलिए बता सकती हूँ कि मैं इन्वॉल्व होती हूँ सब जगह पर, मैं इसलिए आपके साथ में शेयर करती हूँ। तो माशाल्लाह उस वक्त ये हमारे सामी राजा जम्पूदीप का ये हुआ और इसके बाद में मौला की हिदायत मिलती गई। तो गिनानों में गरबी है, गरबी का मतलब हम जानते हैं कि गरबी किसको कहते हैं। अभी अभी दिवाली हुई, दशहरा हुआ, नवरात्रि के जो गरबियाँ होते हैं, तो गरबी एक यानी जो खेलते हैं हम, जो औरतें रासड़ा खेलती है या मर्द खेलते हैं, सिर्फ औरतें जब भी खेलती हैं तो इसको गरबा कहते हैं। ये बायु स्त्रियों गरबो रमे छे, मर्द और औरतें जब साथ में होते हैं तो इसको गरबी कहते हैं। भाइयों अने बाइयों गरबी रमे छे या भाइयों गरबी रमे छे। तो ये इस तरह आता है। तो फिर शम्स भी जब अनल वड, अणहिलपुर, अनल वड, अनलवाद, ये गिनानों के अंदर लफ्ज़ आए हैं। पाटन का एक शहर है, वहाँ जब पीर पहुँचे तो पीरों ने इनकी गरबी के अंदर शामिल होकर और किस तरह किया आपने बहुत मरतबा सुना है, तो मैं ज़्यादा इसके ऊपर टाइम नहीं दूंगी। गरबी एक मिट्टी के बर्तन को भी कहते हैं जिसके अंदर सुराख होते हैं और ख़ास तौर पे नवरात्रि के दिनों में उस मिट्टी के बर्तन के अंदर दिया जला के मंदिर के पास रखा जाता है और इसके चारों तरफ ये गरबियाँ खेलते हैं। इसी तरह हमारे पास आरती है, चौगड़े हैं, खड़े गिनान है, बैठे गिनान है और मुनाजात है। और बाकी काफ़ी ऐसे गिनान जो ग्रंथ है और ग्रंथों के अंदर भी बहुत सारी बातें आपको मिलेगी। और एक ग्रंथ जो मेरे बाद में आप सुनेंगे तो इसमें भी आप देखिए कि कितना खजाना भरा हुआ है। तो आरती जो है इस वट के साथ में थोड़ा सा जुल्म हो गया। जुल्म ये हो गया कि मौला ने जब फरमाया कि हिंदुओं की बातें गिनानों में बंद करो तो आरती को बंद कर दिया गया। भाई क्यों? तो बोला आरती। अब ये आरती क्या था कि बुज़ुर्ग हमारे जब चौगड़िए पढ़ते थे शाम के, अभी तो हमने फ़िक्स कर दिया है थर्सडे को, और इसीलिए हमारे लिए मुसीबत हो गई है कि ये थर्सडे को ही क्यों पढ़ा जाता है। तो ऐसा कुछ नहीं है, सिर्फ ये पाकिस्तान के अंदर ही थर्सडे को हमने फ़िक्स किया हुआ है। दुनिया में आप किसी और कंट्री में चले जाओ तो चौगड़िए किसी भी दिन पढ़ते हैं, लेकिन थर्सडे फिक्स नहीं है, थर्सडे का फिक्स नहीं। अलबत्ता कुछ शाम के चौगड़िए हैं, सुबह के चौगड़िए, तकरीबन 24 चौगड़िए हमारे पास सुबह के हैं और 5 चौगड़िए हमारे पास शाम के हैं। और भाई तीन वीरे जो सुबह का भी चौगड़िया है, शाम का भी चौगड़िया है। तो हमारे बुज़ुर्ग पहले ये चौगड़िए पढ़े जाते थे जमात खाने में अंदर शाम को, और एक के बाद दूसरा चौगड़िया लिंक करते 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 पढ़ते थे। अगर टाइम हुआ तो मैं थोड़ा सा आखिर का इसका कुछ पोर्शन आपके सामने पेश करूँगी कि किस तरह वो पढ़ते थे। और जब चौगड़िए पूरे हो जाते थे, दुआ के टाइम को कुछ 5-7 मिनट बाकी होती थी, तो आरती शुरू करते थे। और आरती शुरू करते थे और इसमें हमारी पहले की जो दुआ थी, दुआ पढ़ो दुआ पढ़ो दुआ पढ़ो, आप देखना इसके बिगिनिंग में लिखा है, अगर आप में से कोई जानता है गुजराती खुश की, तो जहाँ से भी आपको किताब मिले आप देखना, इसके दुआ से पहले आरती का गिनान छपा हुआ है। और उसमें लिखा है कि दुआ पहला पढ़वा में आवतुं गिनान, दुआनी पहले पढ़वा में आवतुं गिनान।
यानी वो गिनान आरती पढ़ते थे और आरती के बाद में फ़ौरन दुआ शुरू होती थी हमारी। तो आरती जो लफ्ज़ है इसको हिंदू का समझ के ने छोड़ दिया, लेकिन आरती जिस तरह भजन करते, पूजा करते, एक थाली के अंदर दिया जलाते, कुछ चावल रखते हैं, कुछ ज़ाफ़रानी रंग वगैरह रखते हैं और कुछ प्रसाद रखते हैं और भगवान की पूजा करते हैं। इसी तरह आप देखो दूल्हा दुल्हन जब घर में आते हैं इसको पोखते हैं, पोखना कहता, दुख लेना कहता है किसी का, तो उसमें भी आरती उतारते हैं। और इसी तरह जिसको हम मनकबत कहते हैं वो भी आरती है, किसी की शान में कुछ गाना तो आरती। पीर ने ये बताया कि आपको ये भजन गाने की इस तरह मंदिरों में जाके जो आप भगवान की पूजा करते हो इसकी ज़रूरत नहीं है, आप जमात खाने में इमाम की आरती पढ़ें, यानी इमाम की तारीफ़ करें। तो इस लफ्ज़ को नहीं समझने की बिना पर इसको बंद किया था। अभी हम पढ़ रहे हैं इसको और बाकायदा कुछ साल पहले हमने दिया है और बड़ी अच्छी इसकी तर्ज़ है। आप में जमात को बहुत से लोगों को आता भी है इस गिनान, तो आप थोड़ा सा इसको तर्ज़ से पढ़िएगा ताकि आपको भी मज़ा आए। ए जी सेंतर दीप मेशा जाहिर बेठा सेंतर दीप मेशा जाहिर बेठा सांझ सिबू जंपू मोरा माई आरती कीजिए न कलंक तणी जी। और आप देखिए कितना अच्छा है और अच्छा भी लगता है जब हम जमात में पढ़ते हैं। इसके साथ में हमारे पास, मैंने आपको चौगड़े का जिक्र किया, हमारे पास घटपाट के खड़े गिनान भी है, घटपाट पे बैठे गिनान भी है। और घटपाट के सुबह के जो हमारे चौगड़े हैं वो ज़्यादातर घटपाट के खड़े गिनान के तौर पर भी पढ़े जाते हैं। बाकी ये तमाम चौगड़ियाँ हैं, इनमें से काफ़ी चौगड़ियाँ ऐसे हैं जो हमारे हर खुशहाली के मौके पर इसको हम पढ़ सकते हैं और पढ़े जाने चाहिए। इसके बाद में घटपाट की जो रस्म होती है, बैठे गिनान है तो जीरे वाला पाट मंडावी, धंधरे गढ़ी, आग अटे, सास उसास, ये सारे जो गिनान है वो पढ़ने के हैं। हमारी कुछ गरबियाँ हैं जो पीरों ने उस वक्त दी हैं जब पीरों ने जमात खाना का तसव्वुर लोगों को दिया है, क्योंकि बहुत सारे मज़ामीन जो हमारे गिनानों के अंदर हैं तो उसमें जमात खाना है, जमात खाने का स्ट्रक्चर, ये पाठ, ये मुखी कामड़िया की अपॉइंटमेंट वगैरह जो कुछ भी है गिनानों में आपको मिलेगा। तो जब ये पीरों ने घटपाट दिया, आप 28 गरबियों में पढ़े, हमारी कुछ गरबियों में घटपाट का जिक्र है, अमी पीने का जिक्र है, हमारे और गिनानों में घटपाट का जिक्र है। तो ऐसे कुछ गिनान हैं, इनके चंद पाठ आप जब घटपाट की दुआ दी जाती है इसके बाद में आप पढ़ सकते हैं। हमारे पास बीज के ऊपर एक बहुत अच्छा गिनान है और घटपाट का बैठा गिनान भी है, धन धन रेणी आजनो दिन लड़ियामणो। तो इसका जो आप घटपाट के तौर पे भी पढ़ सकते हैं, इसको ये पढ़ा जाता है। और इसी तरह आप देखें नवरोज ना दिन सुहामणा घटपाट का खड़ा गिनान है। और हमको याद है कि हम जब छोटे थे तभी हर चांद्रात को, क्योंकि चांद्रात नया दिन होता है, हर चांद्रात को खड़े गिनान के तौर पे सुबह जमात खाने में नवरोज़ना दिन सुहामणा का गिनान पढ़ा जाता था, क्योंकि वो घटपाट का खड़े गिनान के अंदर है। हमारी जो आस तमारी की बेनती है घटपाट के खड़े गिनान में है, लेकिन घटपाट के खड़े गिनान में बहुत से ऐसे गिनान हैं जो रनिंग है। और हमारे पीरों ने उस वक्त जो हमको एक तरीका दिया था कि जब जमात, अभी तो हम बैठते हैं या बातें करते हैं, और ये भी मैं आपको बताते जाऊँ कि कुछ साल पहले ये बात सामने आई थी कि भाई घटपाट के गिनान में बातें बहुत होती है तो गिनान बंद कर दो। हमने कहा भाई ये तो पीरों की ट्रेडिशन है, हम इसको क्यों बंद करें। आप ऐसा करो कि गिनान थोड़ा शॉर्ट कर दो। एक जो हमारी रस्म है, पीरों की ट्रेडिशन है, इसको तो हम जारी रखें। आप ऐसा करें कि गिनान 3 मिनट 3.5 मिनट की लिमिट कर दे और बहुत ज़्यादा गिनान के ऊपर गिनान नहीं पड़ा। भले फिर जमात थोड़ी सी अंदर बातें भी करते, लेकिन असल जो तरीका था वो ये था कि पूरे की पूरी जमात खड़ी हो जाती थी, पूरी जमात अदब से खड़ी होती थी। जमात इतनी बड़ी नहीं होती थी और ये पॉसिबल था उस वक्त। और आगे आते जाते थे, गिनान पढ़ते जाते थे
और एक दूसरे के सामने जो गिनान पढ़ते पढ़ते ही विश करते थे, यानी कि दुनिया का कोई बातें नहीं करते थे, लेकिन गिनान पढ़ते पढ़ते एक दूसरे को मुंह हिलाते थे, चलते थे। और कुछ साल पहले एक लेक्चर के अंदर जब भी मैंने बताया था कि वो गिनान अभी हम नहीं पढ़ते हैं, लेकिन उस वक्त पढ़ा जाता था, छांटियाँ छंटाई का इसके अंदर जिक्र है, क्योंकि अभी इसके अंदर अवतारों की बात है, इसलिए हम इस गिनान को चेंज नहीं कर सकते। चेंज वहाँ तक है जहाँ थोड़ी मुमकिन मौला की हिदायत के तौर पे 69 में, 75 में और 81 में जो हाजरी इमाम की गाइडेंस मिली थी, इसको सामने रख के पाकिस्तान, अफ्रीका में मैं समझती हूँ तंजानिया था और हिंदुस्तान, ये 3 इस्माइली एसोसिएशन को मौला ने काम सौंपा था और इन्होंने तीनों ने मिलकर जो काम किया था। लेकिन जहाँ बहुत ज़्यादा बातें आती है तो इसको हम चेंज नहीं कर सकते। कुछ ऐसे गिनान है जहाँ पहले ही पाठ के अंदर अवतारों की बात है, अभी हमें कोई राइट नहीं है कि हम ऐसे गिनान को अपने तौर पे चेंज करके नहीं भाई चलो यहाँ अवतारों की बात है तो छोड़ दो ने। हमने अभी कुछ लोग आते हैं हमारे पास तो वो कहते हैं कि फलाना गिनान है, ये हमको चाहिए। अब गिनान की शुरुआत क्या बताते मैं आपको थोड़ा बता दूँ। आजकल वारे भाई तमे भूलना म जाओ, आजकल वारे भाई तमे भूलना। मैं आपको ये गिनान देती हुई लाइन लिख ले और ढूंढे हमारे 700 750 गिनान के अंदर, आपको इस लाइन से कोई गिनान मिलेगा, आप ढूंढ कर ले आइए। आजकल वारे भाई भूलना म जाओ, ये पीर सदरुद्दीन का एक गिनान है। जीरे भाई जुगा जुग शाह अवतार ज धरिया। आप देखिए तरीका बोर्ड को जो ये काम दिया गया है, तो ऐसे गिनान जमात में पढ़े। अगर आपको कन्फ्यूज़न है तो तरीका बोर्ड मौजूद है हमारे पास, आप इनको पूछो कि ये गिनान हम पढ़ सकते हैं नहीं पढ़ सकते हैं, क्योंकि कुछ गिनान नहीं है कहीं से हमारे पास आ गए हैं। और जैसे मैंने पहले भी एक मरतबा आपको बताया था कि 4 साल वहाँ हमने आया इसमें गुजारा है। इस दरमियान में फरमान और गिनान के ऊपर काफ़ी काम किया है हमने। इसके बाद में टाइम टू टाइम हम IAS जाते रहे हैं, सिर्फ इसीलिए कि भाई नया सब हमको मिला हुआ है मैन्युस्क्रिप्ट, तो हम जाके देखें कि अगर ये गिनान मिलते तो हमारे लिए आसानी होगी कि हम जमातों को पढ़ने के लिए दे दें, लेकिन नहीं मिले हैं। और ये गिनानों के जो है मैं आपको नाम बताऊं जो गिनान पढ़े जाते, फिर मैं उस गिनान के ऊपर आती हूँ कि ये गिनान जहाँ आजकल वारे हम पढ़ते हैं वो गिनान कहाँ से हम पढ़ते हैं, किस तरह पढ़ते हैं। मोरा साहिब सुबहान बहुत जमात में पढ़ा जाता है और अक्सर लोग हमको कहते हैं कि ये गिनान के वर्डिंग्स दो, लेकिन वर्डिंग्स का आपको ठिकाना ही नहीं है, क्योंकि ये गिनान नहीं है, किसी की बनाई हुई पोइट्री है। वो वेरी रिसेंट पास में पंजाब से निकला है, किसी ने घर में बैठ के बनाया है, जमात को दे दिया है गिनान के अंदर पीरों का नाम डाल के, और जमात आराम से पढ़ती। अरे हमारे पास कम है गिनान, कम ग्रंथ है, रूहानियत की भरी हुई चीज़ें हैं, आप भी नहीं पढ़ सकेंगे इससे गिनान है। पढ़ने तो जाओ रोना आता है, काफ़ी ऐसे गिनान है जो पढ़ नहीं सकते हम जमात खाने में, क्योंकि सुनने वाला क्या रोएगा, बोलने वाला ही रो पड़ता है। ऐसे गिनान है, ये सब छोड़ के हम ऐसी चीज़ों के पीछे जाते हैं कि भाई एक राग अच्छा बना दिया और वर्डिंग्स यहाँ वहाँ के उठपटांग से आ गए। तो मोरा साहेब सुबहान ये गिनान नहीं है। नी में वारी जावा, कुछ वक्त पहले मैं कार में बैठ के ने रेडियो सुन रही थी, इसमें इंडिया का एक पुराना कोई सॉन्ग आया उसी राग से और वही वर्डिंग से जो ये गिनान के अंदर है। मेरी कमबख्ती ये हो गई कि उस वक्त मेरे पास पेन नहीं थी कि वो गाने के वर्डिंग्स में लिख लेती, तकरीबन यही वर्डिंग्स है। तो नी में वारी जावा राग अच्छा लगता है इसलिए नहीं, लेकिन ये गिनान नहीं है। अगर पंजाब में पढ़ा भी जाता है तो अभी तक कोई तो रेफरेंस हमको मिलता, किसी भी मैन्युस्क्रिप्ट में तो मिलता हमको। 800 से ज़्यादा मैन्युस्क्रिप्ट हमारे पास पड़े हैं, अभी मैंने सुना है कि और भी ज़्यादा बढ़ गया है काम। और इसके अंदर मिले तो सही हमको, अगर मिलता तो सबसे पहले मैं पढ़ूंगी और मैं आपको पढ़ने भी दे दूंगी कि पढ़ो, क्योंकि ये गिनान है और ये इनके अल्फाज है, आप पढ़ सकते हैं। तो मेरा साहिब सुबहान, नी में वारी वारी जावा या गुर दिवा गुर चांदड़ा, बहुत राग अच्छा है और इसमें भी पीर शम्स का नाम है, लेकिन अब तक ये गुरु दिवा गुरु चांदोड़ा का गिनान किसी भी मैन्युस्क्रिप्ट में नहीं मिला है। और इसलिए आप देखो हर कोई इसको अपने अपने तौर पे अपने अपने वर्डिंग से अपने अपने अल्फाज से पढ़ता है। एक गिनान कुछ रिसेंट पास में हमारे पास सिंध से आया है और वो भी बड़े शौक़ से लोग पढ़ते हैं, जाग बंदा जाग और सुबह। हमारे पास जागने के कितने सारे गिनान हैं, कितने सारे तारी आश करे ने हो रहा, गिनान तो पढ़ो।
एक जमात खाने में गिनान पढ़ा गया मीनिंग के साथ में, तो जमात रोएंगे। इतने अच्छे पीरों ने गिनान दिए हैं। शाम को इनको इंट्रोडक्शन कराया गया था मीनिंग के साथ में, 3-4 वीक तक 4-4 पार्ट पढ़ के इसका तर्जुमा किया गया। तो जमात के बुज़ुर्गों की आंखों से आंसू आए, क्योंकि ज़बान समझते वो रोएंगे ना, ज़बान नहीं समझते वो रोएंगे कहाँ से। तो हमारे पास कैसे कैसे गिनान है और कितने अच्छे गिनान है। आप उथियोला को ही ले लें, कितना अच्छा है, सुर भी अच्छा है। से हाय हाय कंधा हथ हणींदा जी हारी वनाई वट, कितने अच्छे अच्छे गिनान है। कपातिए कत्तियो यारा जड़े सूता लोग, तेनी पांजे कत्ते विजो गिचिय गाड़ो थोक। आप देखें वर्डिंग्स भी देखें, इसके सुर देखें, इसका तर्ज देखें। तो ये जो गिनान हमारे पास नहीं आए ऑफिशियल, उसको क्यों हम पढ़ने जाते हैं। इसके वर्डिंग्स मांगे हम तरीका बोर्ड से मांगे, तरीका बोर्ड के पास होगा तो आपको दे देगी। और एक गिनान जो पहले बहुत पढ़ा जाता था, हमने भी बचपन में बहुत पढ़ा है, सदगुर आव्या कहीं अपने द्वार, पीशम्स का गिनान है। आप इसको मिक्स नहीं करना। एक तो गटपाट का खड़ा गिनान हमारे पास है, सदगुर पधारिया तमे जागजो, ये खड़ा गिनान है, वो पढ़ने का है। जो पीर सदगुर नूर का गिनान है वो पढ़ने का है। लेकिन ये जो गिनान है सतगुर आव्या काएं अपने द्वार, ए जी सतगुर आव्या, मैं इसलिए आपको पढ़ के सुनाती हूँ कि आपको पता चले कि ये नहीं पढ़ना है, क्योंकि ये अल्फाज हमको कहीं पर भी नहीं मिले हैं, कहीं पर भी नहीं मिले हैं। मिलेगा तो हम पढ़ेंगे। तो ये कुछ गिनान है जो मैं आपके सामने बताई कि ये गिनान पढ़े जाते जमात में, और ये तरीका बोर्ड का काम है कि तरीका बोर्ड ऐसे गिनानों को पढ़ने के लिए रोके। जो गिनान पढ़ने के, जो इतने गिनान हमने रिकॉर्ड किए हैं, पब्लिश किए, आप देखिए इसमें हमने लिखा है, जो ट्यून के लिए हमने लिख दिया है कि जस्ट फॉर ट्यून। और छोटी सी बुकलेट है गिनान की, जिसके अंदर रिकॉर्डिंग के साथ साथ हमने ओकेजन वाइज सारे गिनान, आपको खुशहाली में क्या पढ़ने, फ्राइडे को क्या पढ़ने, चांदरात को क्या पढ़ने, रूहानी मजलिस में क्या पढ़ने, बैतुल ख्याल में क्या पढ़ने हैं, अब इतनी वैरायटी से काम कर दिया है। तो उसकी थोड़ी सी हेल्प ले कि ऐसे गिनान पढ़े, क्योंकि कभी कभी ये हो जाता है कि कुछ लोग सिर्फ संडेज़ को ही आते हैं जमात खाने, और हमारे पास कुछ जमात खाने में सिर्फ संडे को रूहानी गिनान पढ़े जाते। अब हमारा मुल्क ऐसे परेशान में, आप कभी बीमार हो डॉक्टर के पास जाओ तो बोले कि तकरीबन 80% हमारे पाकिस्तान की जो अवाम है वो डिप्रेशन में है। हो सकता है ये 80% में हम भी होंगे। 80% लोग, हर 4 आदमी में आप देखो तो 1-2 आदमी बीमार है हमारे पास, क्योंकि इतना टेंशन है, इतने हम लोग टेंस में रहते हैं, इतनी बीमारी में रहते हैं। वो भी जमात खाने में आते फिर वही गिनान, तो उनको थोड़ा सा लगता है। तो कुछ ऐसे चेंजेस करोगे, थोड़े ऐसे गिनान हम पढ़े कि 1-2 एक गिनान पढ़ा, 1-2 हमने ऐसे गिनान पढ़े कि जिसमें थोड़ी इल्म की बात हो, थोड़ी रूहानियत की बात हो, थोड़ी इबादत की बात हो, ताकि लोगों को कुछ मैसेज मिले। तो जिस गिनान की मैंने बात की आपको कि अजकल वारे भाई तमें बुलड़ा मजाओ, इसका अजीब तरह सा राग बना दिया। हालांकि 2 या 3 राग से गिनान पढ़ा जाता है। ज़मीन आसमान का राग है जो दिया हुआ है, और मैंने आपको बताया कि ये मुखीलाल जी भाई देवराज ने इमाम के साथ में बैठ के काम किया है। मैंने नहीं किया है, मैंने नहीं किया है, बुजुर्गों ने नहीं किया है। इमाम के साथ में बैठ के जिस बुजुर्ग ने किया है, इनको हमारे बुजुर्गों ने फॉलो किया है, और उन रागों को मौला ने बताया है कि आपको जमात में पेश करने हैं। उन रागों को मौला ने बताया है। तो आप देखिए, जुगा जुग शाह अवतारज धरिया, क्यों हम जमात में पढ़ने नहीं देते। इसकी दूसरी लाइन सुनिए, भाई ब्रह्मा विष्णु महेश्वर त्रेय देव। अब ये 4 जो वर्ड है, इसको हम चेंज कर सकते हैं, हम अपने तौर पे चेंज कर सकते हैं? हम नहीं कर सकते, हम नहीं कर सकते। तो ये गिनान हमारे पास, क्योंकि दरमियान में भी कुछ ऐसे वर्सेस हैं, इसीलिए ये गिनान हमारे पास सिर्फ लाइब्रेरी में रिसर्च पर्पस के लिए रखने का हुक्म है मौला का, गाइडेंस है मौला की, जमात में पढ़ने के लिए नहीं है। तो प्लीज़ ये खुशहाली के मौके पर जब पढ़ा जाता है ना, तब जो नहीं जानता है इनके लिए असर नहीं पड़ता, लेकिन हमको ऐसा लगता है कि कोई हैमरिंग से हमको बहुत ज़्यादा मारता है, हमारे दिमाग को बहुत हर्ट होते हम लोग कि इतनी खुशहाली के गिनाने आप देखें कितने अच्छे हमारे चौगड़िए हैं, कितने अच्छे हैं। और न सिर्फ गिनान खुशहाली के राग भी अच्छे हैं, अच्छे राग है। ऐसे गिनान पढ़े खुशहाली के दिनों में, ताकि जमात को भी अच्छा लगे। जो नहीं पढ़ने का है तो अपने तौर पे हमने 4 लाइन ऊपर की निकाल दी,
और फिर नीचे की वराणी है आजकल वारे से, वहाँ से हमने गिनान बना के और फिर शुरू कर दिया। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। गिनानों में हमारे पास जो बहुत सारे ग्रंथ हैं, मैंने खारादर के मेरे लेक्चर में उसी वक्त एक सवाल आया था कि शरण आव्यानी मोला राखो लाज, एक पाठ पढ़ा जाता है रेतुई की तर्ज के ऊपर। तो कहा गया था कि हम पढ़े कि नहीं पढ़े, ये नहीं पढ़ना है। सैयद गुलमाली शाह का एक ग्रंथ है जिसका नाम है मनहर, मनहर, और तकरीबन इसके 55 वर्सेस है। वो किस तरह के है कि ऊपर जिस तरह हम सतवेणी पढ़ते, इलम ईमान सब जिक्र जे कहे या बुध निरंजन पढ़ते हैं, आखिर में रेतुई है। बहुत से लोग क्या करते हैं कि ये ऊपर के पाठ पढ़ते हैं और आखिर में रेतुई को छोड़ देते हैं। बहुत से लोग क्या करते हैं कि रेतुई से पाठ शुरू करके और फिर ये पूरा 8, 10, 15 लाइन का बंद पढ़ के नीचे छोड़ देते हैं। ऐसा नहीं करें। रेतुई से हमारे कोई भी एक ग्रंथ है, तकरीबन काफ़ी ग्रंथ है हमारे जो ये सतवेणी की तर्ज के ऊपर है, और वो भी मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था कि 6 राग है इसके, सतवेणी के 6 राग है और 6 रागों से हम पढ़ सकते हैं। तो इनके आखिर में जो 4 लाइन आती है रेतुई से शुरू होती है, इसमें ऊपर जो 10 लाइन है, 12 लाइन है, इसका निचोड़ है। तो उसको छोड़े नहीं। जब भी गिनान पढ़े तो उसको आखिर में रेतुई का ये ज़रूर पढ़े जो उस पाठ के साथ मुंसलिक है। इसके प्रीवियस पाठ को वहाँ पढ़ने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि उसका जो रेतुई है वो उसके साथ में है। इसीलिए आप ध्यान रखें कि कोई भी ऐसे गिनान जहाँ आप रेतुई, जैसे बुध निरंजन का पाठ है, साजन परूँ जाऊँ बलहारी, जो आजकल हम महफिल में भी पढ़ते हैं और ऐसे भी पढ़ते हैं, 6 रागों से आप इनको पढ़ सकते हैं और आखिर में पाठ पढ़े तो आप रेतुई इसको पढ़ सकते हैं। तो मनहर जो है वो इसी राग का गिनान है और इसके 55 पाठ है। बहुत अच्छा ग्रंथ है, बहुत अच्छा ग्रंथ है। सैयद गुलमाली शाह का एक गिनान हमारे पास आया है, माल खजीना बहुत अजब बढ़िया, और ये ग्रंथ था इनका। अब इस ग्रंथ के साथ में एक बड़ा वाक़या ये पेश आया कि इमाम आका सुल्तान मोहम्मद शाह सल्लल्लाहु अलैहि के वक्त में, क्योंकि 2 बुज़ुर्गों के नाम इसके अंदर आते हैं, नाम मैं नहीं दूंगी आपको। उन 2 बुज़ुर्गों में ऐसा किया कि बाकायदा वो सत्संग करते थे, सत्संग करते थे, और सत्संग करते 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 इन्होंने लोगों में अपना दर्जा बताना शुरू किया। तो वो क्या कहते थे कि इमाम से हम बड़े हैं। वो बुज़ुर्ग कहते थे कि इमाम से हमारा दर्जा बड़ा है, क्योंकि वो मोजिज़ात करते थे। और या हो सकता है कि वो कहते ना कागनु बेसु भगत कोई नहीं है, तरीका बोर्ड भी आपको गाइड करती है। जो इल्म आता है मौला की तरफ से, फरमान आता है, वो पहुंचाती है, लेकिन कभी किसी को ये नहीं कहती कि आपको ये बीमारी है तो इसका ये इलाज है या फलानी जगह पे जाओ, या बल्कि मज़ारों वगैरह तो ख़त्म करने के लिए हम तुले हुए हैं, क्योंकि इसका कोई हमारे पास कोई अहमियत नहीं है, कोई अहमियत नहीं है। तो ये 2 बुज़ुर्ग जो है वो ये कह रहे थे कि इमाम से हमारा दर्जा बड़ा है। और हुआ ये कि इमाम सुल्तान मोहम्मद शाह सल्लल्लाहु अलैहि पाकिस्तान में कराची में मौजूद थे, और कुछ ग्रुप जो था वो ये 2 बुज़ुर्ग के साथ में बैठे रहे, इमाम का दीदार करने नहीं गया। इमाम को ये बात पहुंचाई गई तो मौला बहुत नाराज़ हुए, बहुत नाराज़ हुए, और जिम खाने में मौला ने, जहाँ जमात दीदार के लिए बैठी थी, वहाँ पर इन 2 बुज़ुर्ग को मौला ने बुलाया, आगे बुलाया। और गालिबन ये बात जो है वो 1920 से लेके 35 के बीच में हुई है। एग्जैक्ट जो इसका सन है वो किसी भी बुज़ुर्ग को याद नहीं है। कोई 1920 कहता है, कोई 1931 कहता है, कोई 1935 कहता है। नहीं आओ, बहुत फ्रीक्वेंट विज़िट इमाम आका सुल्तान मोहम्मद शाह सल्लल्लाहु अलैहि की होती थी। तो ये 1920 से लेके 1935 के दरमियान का ये वाक़या है। और ये बुज़ुर्ग इबादत कैसे करते थे कि जिम खाने में उस वक्त एक कुआं हुआ करता था, एक वेल था, एक कुआं था, उसके ऊपर तख्ती रखते थे और तख्ती के ऊपर बैठ के और इबादत करते थे। और लोग इसको देखते थे, करते थे, तो वो समझते थे कि बहुत पहुँचे हुए हैं, इनके पास जाते थे और ये सारी बातें होती थी। और जब इन्होंने ये बताना शुरू किया तो इमाम के हुजूर में रिपोर्ट गई कि खुदाविन, ये बुज़ुर्ग इस तरह लोगों को जमा करते हैं और इस तरह इनके साथ में बातें करते हैं। मौला ने जिम खाने में दीदार के वक्त दोनों बुज़ुर्गों को बुलाया, अपने पास बिठाया
और मौला काफ़ी कहते हैं कि मौला का चेहरा चेंज हो गया था, क्योंकि एक बुज़ुर्ग जो कुछ साल 4-5 साल पहले ही टोरंटो में गुज़र गए, वो यहीं पर थे और कुछ अच्छी खासी फैमिली रिलेशनशिप में थे। उनके पास जाके ये सारी डिटेल्स मैंने सुनी हुई थी, फिर भी कंफर्म करने के लिए कि वो बच्चा था उस वक्त, उम्र में छोटे थे, लेकिन उस महफिल में मौजूद थे, लेकिन उनको भी सन याद नहीं है। तो वहाँ बैठे थे तो उन्होंने भी ये जिक्र किया कि ये तो हमारी आँखों के सामने की बात है, हमारे आँखों के सामने की बात है। मौला ने इनको आगे बिठाया और फरमाया कि आप क्यों कहते हो कि आपका दर्जा इमाम से बड़ा है? तो अर्ज़ किया कि खुदाविन गिनान में ऐसा है। कौन से गिनान में है? तो बोले सैयद गुलमाली शाह का ग्रंथ है मनहर। और मौला कहते हैं कि ऐसा लाल सुर्ख चेहरा था मौला का, और मौला ने उसी वक्त फरमाया कि मनहर को जला दो, मनहर को जला दो। और मौला ने फरमाया कि आज इनके ऊपर मैं कर्ज करता हूँ, मैं लानत भेजता हूँ। जमातों को कहा आप भी इनके ऊपर लानत करें, आप भी इनके ऊपर लानत करें। मौला ने फरमाया कि बंद करो इस ग्रंथ को, जला दो, मौला ने फरमाया। अब जब मौला एक चीज़ को बताते हैं, चाहे अंदर गिरियाजारी है, सब कुछ है, जब मौला फरमाते हैं तो हम उस ग्रंथ को कैसे पढ़ सकते हैं? तरीका तो इसका ये होगा कि इस ग्रंथ को हम ट्रांसलेशन करके इंग्लिश में, कभी मौला के पास तरीका बोर्ड की मीटिंग हो, उस मीटिंग में मौला के पास पेश किया जाए, खुदाविन इस ग्रंथ के साथ ये वाक़या आया था, ये हुआ है, और इमाम आका सुल्तान मोहम्मद शाह सल्लल्लाहु अलैहि ने बंद किया, इसको जला देने का हुक्म दिया। इसमें अच्छी चीज़ें हम जमात में पढ़े कि नहीं पढ़े? अगर हाज़िर इमाम परमिशन दे तो हम पढ़ेंगे इसको, क्यों नहीं पढ़ेंगे? लेकिन उस वक्त मौला ने फरमाया ग्रंथ को जला दो। और उसमें बात क्या थी कि इसके एक पाठ में, जो पाठ नंबर इसका 14 है, इसकी तीसरी और चौथी लाइन है, इसमें था कि हरी थी हरिजन मोटा से, हरी थी हरिजन मोटा से ही। इस एक लाइन को लेकर इन्होंने जमात को वर्गलाया कि देखो हमारा दर्जा क्या है। हम नहीं कहते हैं, गिनान कहता है कि अली से, हरी थी हरिजन यानी अली से, अली के फॉलोवर जो है वो बड़े हैं। तो हम उस दर्जे पे पहुँचे हैं कि हम इमाम से बड़े हैं, इसलिए आपको हमारी बातें सुननी है। उन्होंने दूसरी लाइन जमात को नहीं बताया कि इसके बाद की लाइन में क्या है। अगर वो लाइन पढ़ के उस बुज़ुर्ग संभल जाते हैं तो उनके साथ ऐसी नौबत नहीं आती, क्योंकि बाद में क्या हुआ उन बुज़ुर्ग के साथ में, वो मैं आपके साथ में थोड़ा शेयर करूँगी। हरि त्रिगुण, हरिजन त्रिगुण नहीं। आप देखें, हरि थी हरिजन मोटा सही, हरि त्रिगुण, हरिजन त्रिगुण नहीं। इमाम जो है वो हर चीज़ का, कुल्ल शैइन असनहु फी इमाम मुबीन, हर चीज़ का नॉलेज रखते हैं। ज़मीन में, ज़मीन के अंदर जो कुछ है, आसमान में, आसमान के ऊपर जो कुछ है, दुनिया और आखिरत, मुरीद नहीं जानता कल की बात भी। खुद के जन्म होने के पहले की बात इल्म के ज़रिए जानता है, खुद नहीं जानता कि कौन क्या था। तो ये अगर चीज़ पढ़ा होता तो नहीं होता। फिर मौला ने लानत की इनको। मौला ने फरमाया कि इस ग्रंथ को जला दो। और वो तकरीबन 13 ज़ीक़द, 13 ज़ीक़द का महीना था। और उस वक्त मौला ने फरमाया कि आज से हर साल ईद जैसी खुशियाँ मनाना कि मैंने आप में से मलऊन यानी शैतान का खात्मा किया है। देखिए आप, ईद जैसी। और हम जब 65 में आए, और तकरीबन मुझे लगता है 69 या 67 तक ये सब कुछ चला था, क्योंकि हम खुद भी अंदर छोटे छोटे थे, हिस्सा लेते थे। दरखाना जमात खाने में, जो उस वक्त बगीचा जमात खाना कहा जाता था, वहाँ नीचे ईद मनाई जाती थी हर 13 ज़ीक़द को, मुस्लिम महीने की अपने 13 ज़ीक़द को ये ईद मनाई जाती थी। और उसमें प्रोग्राम होते थे, रासड़े बासड़े, डांडिया बांडिया सब होते थे। लेकिन ये इस तरह के मौला ने हम में से शैतान को हमेशा के लिए ख़त्म किया और हम खुशियाँ मनाते हैं। तो ये मनाया जाता था। बाद में इनके रिलेटिव्स ने अप्रोच किया लीडर्स के पास, लीडर्स ने मौलाना हाज़िर इमाम के पास बात रखी कि ये वाक़या बन गया था। तो मौलाना हाज़िर इमाम ने फरमाया कि इनको माफ़ कर देते हैं, क्योंकि उन्होंने माफ़ी भी मांगी थी और जमात की सेवा भी करते थे। तो मौला ने उस वक्त इनको माफ़ कर दिया था। फिर ये ईद का जो चलना था, तो
तो वो तो मौला के फरमान से चल रहा था। तो मौलाना हाज़र इमाम ने 67 या 69 में ये ईद बंद कर दी है। और इन बुज़ुर्गों के लिए मौला ने फरमाया कि वो जो कुछ भी थे आप इनका थोड़ा सा एहतराम करें। तो हमारे पास ये सारे चौगड़िए, ये सारे गिनान इस हद तक आए हुए हैं। मैं चौगड़िए की पूरी लिस्ट आपके सामने नहीं पढ़ूंगी क्योंकि आप मेरे बाद में और एक इंटरेस्टिंग लेक्चर आपको सुनना है। तो बहुत सारे गिनान हमारे पास सुबह सादिक के हैं और घटपाट के खड़े गिनान भी है। मैंने आपको इसको ही बताया, उस चीज़ के अंदर आप देख लेना। चौगड़िया हमारे पास है और चौगड़िए जो हैं, चौगड़िए को राजा महाराजा के बाहर जो बड़े बड़े नक्कारे रखे जाते हैं वो बादशाह की शान में या बादशाह हयात है इसकी शान में हर 4 घड़ी में वो नक्कारे बजते थे। तो पीरों ने इसी चीज़ को अपने गिनान के अंदर लेकर और पीर ने इमाम की आमद, क्योंकि आप देखें चौगड़िए में ज़्यादातर इमाम की आमद का जिक्र है और इमाम की मौजूदगी का जमात के बीच में जिक्र है। तो इस खुशियों को बरकरार रखने के लिए हमारे पास चौगड़िए हैं। चौगड़िए का अलबत्ता अलग अलग मीनिंग भी होता है। किसी की मौत आ जाए तो भी कहते इसका चौगड़िया बच गया, किसी की कोई बैंकरप्ट हो जाए तो भी कहते कि इसका चौगड़िया बच गया। यानी कि ये नेगेटिव मानी में भी आता है लेकिन पॉजिटिव मानी में ज़्यादा आता है कि मुहूर्त देखना और खुशी के मौके पर गाने जाने वाले गीत, इसको चौगड़िया कहते हैं। तो हमारे पास इतने सारे जो चौगड़िए हैं बहुत अच्छी तर्ज़ों में पीरों ने हमको दिया है और हमारे बुज़ुर्गों ने गाया है। गरबी का मैंने आपके सामने ज़िक्र किया है। कुछ मैं चाहती हूँ कि आपको बताऊँ कि मुनाजात, और ये भी आपको पता है कि इमाम हसन अली शाह अलैहिस्सलाम जब ईरान से हिंदुस्तान आए और इमाम के हिंदुस्तान आने के बाद में मौला की हुजूर में 11 सैयद का वफ़द ईरान से आया था और 26 दिसंबर 1848 का ये टाइम था। दरखाना जमात खाना मुंबई में अभी भी तख्त वो मौजूद होगा शायद, क्योंकि मैं जब तक मुंबई में थी तब तक उस तख्त को देखा करते थे। इमाम सुल्तान मोहम्मद शाह सल्लल्लाहु अलैहि जब गादी नशीन हुए तो उसके ऊपर विराजमान हुए थे और उसी तख्त के ऊपर इमाम हसन अली शाह अलैहिस्सलाम तशरीफ़ फरमा थे। गालीचा बिछा हुआ था और हरे रंग का ऊपर वो छत्र डाला हुआ था और काफ़ी जीनत दी हुई थी। तो 11 बुज़ुर्ग ने आके हाजी कामड़िया के पास रिक्वेस्ट की कि हम इमाम की शान में एक कसीदा पेश करना चाहते हैं। मौला से परमिशन लिया और तब ये यारी खूब मजालिस का पाठ पेश किया गया। तो पूरा गिरन नहीं था उस वक्त, तकरीबन शायद 6 बंद थे। इसके बाद में इमाम आका सुल्तान मोहम्मद शाह सल्लल्लाहु अलैहि जब मसनद इमामत पर आए और उसके 1885 में मौला मसनद इमामत पर विराजमान हुए और 86 में फिर सैयदों का ग्रुप आया। और आप अगर फरमान में जाएंगे तो इसके अंदर एक बात आपको मिलेगी कि ईरान से कुछ वफ़द आया और इमाम की हुजूर में रो रहे थे। इमाम ने पूछा क्यों रो रहे हो? तो हमको इमाम हसन अली शाह, इमाम अली शाह याद आते हैं। तो मौला ने खड़े होकर फरमाया था कि हम में वही इमाम का नूर है। और फिर जो मौला ने जिस्म की ने रूह किस तरह मौला का नूर तब्दील होता है तो इसकी बात बताई थी। तो फिर उस वक्त कहा और तब जो छोटी उम्र में आली मर्तबा तालों की निशानी, ये गिनान का पाठ उस वक्त ऐड हुआ। तो ये मुनाजात है, कसीदा है और इसको गिनान का दर्जा हमारे पास मिला है। और मौला के जब भी दरबार होते हैं, कुछ ऐसी बात होती है तो आप देखिए कि फ़ाइनल जो हमारे आखिरी दिन जो मौला का दीदार होता है या दरबार होता है या मौला की हुजूर में भी जो गोल्डन जुबली का इवेंट आपने देखा, इसी तरह 1982 में मौला की हुजूर में सिल्वर जुबली का इवेंट हुआ था। आप जमातों की दुआ से हम दोनों, चूँकि हमारा असाइनमेंट वहाँ पर था, हम मौजूद थे और हमें नहीं पता था कि हमें यहाँ रुकना है कि नहीं, क्योंकि हमारा कोई प्रोग्राम नहीं था। हम 8 तारीख तक वहाँ थे, जुलाई की 8 तारीख तक बच्चों के साथ में हमारा प्रोग्राम था। और ये मौला की हुजूर में जो प्रोग्राम होना था वो 10 और 11 जुलाई को था। अलबत्ता सारा प्रिपरेशन हम कर रहे थे क्योंकि पूरी दुनिया से हमारे नेशनल प्रेसिडेंट्स विद स्पाउसेस, इनकी वाइफ सबकी देर से आ रही थी, लेकिन कुछ जो टॉप के थे जिनको ये सेलिब्रेशन करना था, तैयारी करनी थी, वो पहले आ गए थे। जिनमें कुछ अफ्रीका के लीडर थे, इंडिया और पाकिस्तान के भी हमारे लीडर्स, वज़ीर रमज़ान मर्चेंट उस वक्त थे, वज़ीर अकबर अली मर्चेंट थे, वो वहाँ पर हाजिर थे, इंडिया के भी थे। और हम वहाँ जब थे तो 4 जुलाई को हमको अचानक बच्चों के साथ में जब हमारा सेशन था तो हमको बताया गया कि आपको, मम्मी को बहुत काम है, आज क्लास में नहीं आएंगे। लेकिन यानी बेगम सलीमा उस वक्त हुआ करती थी और साथ में तकरीबन 80%
मोर देन 80% सेशन में बेगम सलीमा हमारे साथ में हुआ करती थी। तो उस दिन नहीं आए, लेकिन बोले कि मम्मी को आप लोगों से काम है तो आफ्टर क्लास शी विल कम टू मीट यू। उनका बोला कि क्या मर्ज़ी होगी, हमको पता नहीं था। तो बेगम साहिबा ने हमारे रूम में इंटर होने के साथ ही हमको फरमाया कि आप लोग 8 जुलाई को यहाँ से नहीं जा रहे हो, और 10 और 11 जुलाई को जो सेलिब्रेशन है हम चाहते हैं कि आप हमारे साथ में रहो। तो बोला कि ये बहुत बड़ी मेहरबानी थी कि एक तारीखी इवेंट था और उसमें इतनी सारी मेहरबानी। हम तो कहते हैं कि हम मौला की शुक्राने में अगर एक ज़िंदगी क्या क़यामत तक ज़िंदगी मिलेगी, हम हर दम पे भी शुक्राना अदा करेंगे। हम कभी भी मौला के शुक्राने को मुकम्मल तौर पे अदा नहीं कर सकेंगे। मौला की इतनी रहमतें, नेमतें, सुकून, बरक़ात, अमान, जो भी आप नाम ले ले वो मौला का है। तो हम तो सोचते थे कि मौला पता नहीं हम इस लायक हैं भी, ये तो सारे नेशनल प्रेसिडेंट्स हैं, लेकिन हमें पता नहीं चला। रात को हमें फ़ोन आया वारिस यानी गुलजार का कि हाज़री माम, वो कच्छी में बोली थी, मैं आपको वही अल्फाज आपके सामने पेश करूं कि हाज़री माम जी इच्छा आए कि आई 2 जणा ही प्रोग्राम में रियो ने दरबार थी नो 2 तारीख जो, तो मिशनरी 11 तारीख जो, तो मिशनरी साहब के तिलावत करनी है ना के गिनान बोलना है। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये मौला की बहुत बड़ी मेहरबानी थी कि जमात में कहीं बचपन से आप देखें, मैं आपको गिनान बोलने में जमात में इतनी नज़र नहीं आती, अलबत्ता जो असाइनमेंट था वो मैंने कंप्लीट करके और इतने सारे बच्चों को तैयार किया है। मैं हार्डली कभी कोई नहीं आता है करता है और मुझे रिक्वेस्ट करते तो मैं बैठ जाती हूँ, लेकिन मैं चाहती हूँ कि मेरे बच्चे पढ़ाएँ, इनके बच्चे पढ़ाएँ, इनके बच्चे पढ़ाएँ। मुझे बड़ी खुशी होती है कि मेरा बीज जो मैंने बोया है आज फल बनकर मेरे सामने आता है। मुझे इससे बड़ी हैप्पीनेस कोई चीज़ नहीं देती है। तो इन्हीं हमको खुशी हुई। और फिर सबसे बड़ी बात ये हुई कि याली खूब मिजालस के 5 मौलाना हाज़री माम ने सिलेक्ट करके दिए। ये बहुत बड़ी हमारे लिए खुशी हुई। कुरान की क्या तिलावत करनी। 10 बजे मौला के घर पे सेलिब्रेशन था दरबार का, 7 बजे मौला ने हम दोनों को अपने घर पे बुलाया था और याली खूब मिजालस के 3 पाठ मौला की हुजूर में पढ़े गए थे और तिलावत मौला की हुजूर में की गई थी। तो एक ये तारीखी इवेंट था जो साथ में था। हमारे पास बहुत से ग्रंथ हैं, बहुत सी बातें हैं और बहुत सारी चीज़ें हैं। पदमड़ी का गिनान है, इतने सारा मेहनत करके टाइम लगा कि मैंने कहा ना कि सिर्फ कतरात आपके सामने पेश किए हैं, प्लीज़ उन कतरात को आप पढ़ें। जब गिनान पढ़ते हैं तो इनके तर्जुमा पढ़ें। मैं आखिर में थोड़ा सा आपके पास 1-2 बात पेश करूँ जो मुखी लालजी भाई देवराज का एक ग्रंथ है, वॉल्यूम 2 खोचकी में है मेरे पास मौजूद। और जब मैं गिनान के लिए पहुंची वहाँ पर और मैं हर चीज़ का राग, हमारा पैनल बना हुआ था, हम दोनों थे इसमें। अलवाज़ नूरुद्दीन मिशनरी थे, अलवाज़ बचल मिशनरी थे, मोहम्मद इकबाल, शेख मोहम्मद इकबाल अभी भी मौजूद है और हम 5 का पैनल था। जब ये असाइनमेंट मुझे दिया गया कि भाई बुज़ुर्गों के रागों को हमें प्रिजर्व करना है, तो इसके लिए एक क्लास शुरू की गई और क्लास शुरू करने के बाद में बहुत ऑफ़र आई जमात की। और मैं आपको बताऊं कि मैंने लड़ झगड़ के क्लास बंद किए। लोग लड़ झगड़ के शुरू करते हैं ना, मैंने मुखी कामड़िया को रिक्वेस्ट करके ना क्लास बन गई कि बस मेरा असाइनमेंट मेरा कंप्लीट हो गया। मैंने गिनान रिकॉर्ड कर लिए जो मेरा असल असाइनमेंट था। आज इतने बच्चे गिनान पढ़ाते, अगर आपको यूज़ करना है तो इन बच्चों को आप इस्तेमाल करें। लेकिन अब हम रहनुमाई करते रहेंगे इनकी, लेकिन बच्चों को आगे आने का मौका इस तरह मिल सकता है। तो मैंने खुद ने करीमाबाद में आपके SMS में क्लास चल रही थी आपके चेयरमैन बनने से पहले, जब वही चेयरमैन थे, और काफ़ी आपके एरिया के अभी भी कुछ बच्चे मुझे नज़र आ रहे हैं। काफ़ी पूरे करीमाबाद एरिया के बच्चे यहाँ पर आ रहे थे और ये क्लास शुरू की थी फिरोज़ जो आपके तरीका बोर्ड के चेयरमैन थे। और उनके पहले जब ये सलीम रहमतुल्लाह यहाँ के लोकल चेयरमैन थे, बहुत ज़्यादा कोऑपरेट किया था। रीजनल के चेयरमैन बने थे तो कोई महफिल ऐसी नहीं थी जिसमें इतरब गिनान ग्रुप का टर्न न हो। कोई गिनान महफिल, चाहे वो सिंध की हो चाहे पंजाब की हो। पंजाब नहीं जाना था तो हमें रहमान भाई ने फोर्स करके भेजा था कि प्लीज़ जाओ। मैंने कहा मेरे बच्चों के एग्ज़ाम है, चार्टर्ड अकाउंटेंट सब बन रहे हैं, मेरे पास टाइम नहीं। मैं आपको रिक्वेस्ट करता हूँ कि अपना ग्रुप का वहाँ होना ज़रूरी है। और अचानक ग्रुप को उठा के ना मुझे पंजाब भागना पड़ा था जब वहाँ पर महफिल थी बड़े पैमाने पर। तो कोई महफिल ऐसी नहीं थी। सलीम रहमतुल्लाह जब भी हमारे रीजनल के चेयरपर्सन थे और हर जगह पे जहाँ भी महफिल होती थी वहाँ इतरब गिनान ग्रुप होता था और एक आइटम हमारी ज़रूर होती थी और हम दोनों की ज़्यादातर कमेंट्री होती थी इसके ऊपर। एनी हाउ, आप कहेंगे कि मैं आपको रागों के लिए बहुत ज़्यादा क्यों वो इंसिस्ट करती हूँ। ये मुखी लालजी भाई देवराज संवत 1966 तकरीबन इसको 56
ईयर्स आप माइनस करें तो ये 1900 की बिगिनिंग की ये बात है। और इसमें एक गिनान है, क्योंकि सारे गिनान जब मैं हमारे स्टूडेंट्स को बताती थी और करती थी, इसके पहले हम पैनल में डिस्कस करते थे, उन बुज़ुर्गों के साथ में हम बैठते थे। और एक दो मिसाल आपको मैं ज़रूर देना चाहूँगी कि मैंने ये गिनान मेरे बच्चों को आखिर तक नहीं कराया, मुझे बहुत इंसिस्ट कर रहे थे, फिर आखिर में मैंने इनको कराया गिनान। वो मैं आपको बताऊँगी क्यों मैंने नहीं कराया और आखिर में क्यों करवाया। तो एक गिनान हमारे पास है, आप देखिए, गिनान पी सदरुद्दीन, और ये वॉल्यूम 2 है, जिसके अंदर इसकी बिगिनिंग है गिनान की, गुण तेरा सामी राजा, जो हमारे पास पढ़ा जाता है। और इसके ऊपर लिखा है कि गिनान पी सदरुद्दीन जो अने राग आनंद आनंद करियो रिखी सरो। ये 1900 की बुक है। 1900 की बिगिनिंग में इमाम की रहनुमाई में इमाम के साथ बैठकर मुखी लालजी भाई देवराज ने तैयार की है, और इसमें राग लिखा है। अब जब ये एक जगह पे हम बैठे थे, गिनान की बात हो रही थी, यहाँ हमारा एक इंस्ट्रक्टर आया और इन्होंने ये बात कही, अभी भी वो इंस्ट्रक्टर मौजूद हैं, मैं नाम यहाँ पर किसी का भी नहीं लेती हूँ। उन्होंने कहा कि ये गुण तेरा का मैंने राग बनाया है। राग बनते नहीं हैं, घरों में जमा होकर राग बनते नहीं हैं, मैं आपको रिक्वेस्ट करती हूँ, नहीं बनते हैं। ये पीरों की अमानत है, ये इमाम की चीज़ें हैं। हमें कोई राइट नहीं पूछता है कि इनको तोड़ मोड़ के हम जमात के अंदर पेश करें, जो हमें अच्छा लगता है वो पेश करें। जो बुजुर्गों ने दिया है इनको दो, तो ये इबादत है जमात की, वरना तो हम राग का शो करने वाले लोग हैं, हम नहीं बोलते राग। जब बात निकली तो मैंने इनको बताया, प्लीज़ ये लिखा हुआ है, और फिर भी इसके 2 राग हैं, फिर भी इसके 2 राग हैं, दोनों रागों पे बुजुर्गों ने पढ़ा है। इन्होंने राग बनाया, गुण तेरा सामी राजा, आप जो पढ़ते हैं खास तौर पे, ठीक है। अब ये हुआ कि उस इंस्ट्रक्टर का एक दूसरे इंस्ट्रक्टर के साथ में अनबन हो गई, तो दूसरे इंस्ट्रक्टर ने कहा कि इनका राग मुझे नहीं पढ़ना है। उन्होंने एक राग बनाया, गुण तेरा सामी राजा, गुण तेरा सामी राजा बख्शिए। एक पुराने हिंदुस्तान का एक फिल्मी गाना है जिसका ये राग है, मैं वो गाना यहाँ बोलना नहीं चाहती। अब यहाँ पर ये राग दिया है, आनंद आनंद करियो रेखी सरो। पैनल ने बताया कि जो हमको लालजी भाई देवराज ने दिया है आपको वो कराना है, वो ये भी 2 राग का है। दोनों राग मैं आपके सामने पेश करती हूँ, आप देखें। गुण तेरा सामी राजा बख्शिए दोष हमारा। दूसरा इसका राग है वीरा परब सिरे वो, गुण तेरा सामी राजा बख्शिए दोष हमारा। शायद मुझे लगता है कि मुखी लालजी भाई देवराज को अक्ल नहीं थी, इसलिए हमको ये राग दिए। अगर अच्छा राग होता तो हम पढ़ते ना, उन्होंने भी आज की तरह उठपटांग का राग बनाया होता तो हम पढ़ते। अब रागों में जो तब्दीली आए, चेंजेस आए, मैं इसकी थोड़ी सी आपको हिस्ट्री बता दूं कि 1950s में तकरीबन इमाम अका सुल्तान मोहम्मद शाह सलवातुल्लाह अलैहि के पास में एक जगह के बुज़ुर्गों ने, जमात ने रिक्वेस्ट की, बुज़ुर्गों ने नहीं जमात ने, और इसमें बताया कि खुदाविन हमारे बच्चे जो हैं इनको अट्रैक्ट करने के लिए हम कुछ राग को म्यूज़िक के साथ में पेश करना चाहते हैं। मौला ने नाराज़गी का इज़हार किया कि क्या ज़रूरी है कि आप अपने बच्चों को म्यूज़िक के साथ में दें। मना किया, बार बार जब बात गई तो मौला ने फरमाया, देखो जूनागढ़ के बुज़ुर्गों के रागों को डिस्टर्ब नहीं करना और लाइट इंस्ट्रूमेंट के साथ में गिनानों को जमात में पेश करना, वो भी इनसाइड जमात खाना नहीं। अब हुआ ये कि शुरू में कुछ गिनान जो मैंने आपको अलवाज़ गुलाम अली शाह की बात की तो उन्होंने भी पढ़ते थे, हम भी छोटे थे, वो कराची में आए हुए थे तो इनके साथ में हम भी पढ़ते थे, बड़ा अच्छा लगता था। धनरे गढ़ी का पाट मंडावी ने बहुत अच्छा लगता था। अब देखें इसका जो सुर है, होजीरे मारा हंसा या आवी ने बेसो ने गोठड़ी करो, आवो रे मारा मुनिवर भाईड़ा,
अब देखिए सिर्फ एक गिटार के साथ में वो गिनान बजाते थे या हारमोनियम के साथ में, तबले भी नहीं हुआ करते थे, लेकिन किस तरह बजाते थे? जीरे वाला धन रे गड़ी जो दिन संत पधार्या, अली मेहता दिन की बलि। आप देखे वही राग था जो आज हम पढ़ते हैं, कोई फ़र्क नहीं था। इसी तरह आवो रे मारा मुनिवर भाईड़ा हो जी, जो हमको ये राग दिया हुआ है ना, इसमें लिखा हुआ राग है कि हो जी रे मारा हंसा का राग, हो जी रे मारा हंसा आवीने बेसुने गोठड़ी करी। आप देखिए कितना अच्छा राग दिया हुआ है, कितना अच्छा है। और पता नहीं हम म्यूज़िक के साथ में जब थे वो ये करते थे। 64 में कराची में म्यूज़िक हुई, मौला की हुजूर में कुछ गिनान हुए। जैसे पहले मैंने आपको बताया कि भरी महफिल में मौला क्या करेंगे, इनके साथ में शामिल हुए कुछ गिनानों में। लेकिन 1970 में कराची में एक म्यूज़िक थी और इसके पहले हमारे पास 2 तालीके आए हैं, इंडिया और पाकिस्तान, क्योंकि राग फिर बदलते गए। लोगों ने पहले तो इसकी ओरिजिनल जो असल के राग थे, जूनागढ़ के कह सकते, बुजुर्गों के कह सकते, इनको बरकरार रखा। लेकिन फिर बाद में इसको चेंज करते गए तो पहले राग बनने लगे, म्यूज़िक बनने लगा, और इसके बाद में गिनान के अल्फाज इसके अंदर फिक्स कर दिए गए। और इस तरह राग आते गए। तो इमाम आका सुल्तान मोहम्मद शाह ने अपने टाइम में गिनानों को म्यूज़िक के साथ में बंद किया था, अपने टाइम में। इसके बाद में पता नहीं कैसे शुरू हो गया, आस्ते आस्ते होता गया। वज़ीर कासिम अली मोहम्मद जाफ़र ने बहुत ही लड़त की कि प्लीज़ आप गिनान के राग न बदली करें। बदलते गए, मौला के पास हुजूर में गए। 68 और 69 में इंडिया और पाकिस्तान पर मौला ने तालिका भेजा कि अभी से किसी भी जगह पे गिनानों को हम म्यूज़िक के साथ में सुनना पसंद नहीं करेंगे। और तालिके अपने पास मौजूद है, तरीका बोर्ड में दोनों तालिके मौजूद है। और इसके बाद में ये ग्रेजुअली बंद हुआ, लेकिन फिर भी 1970 में जब मौला आने वाले थे, और ये बात मैं आपको इसलिए कहती हूँ कि हम उस वक्त मौजूद थे, बड़े पैमाने पे बहुत बड़े खर्चे पर जमात से कार्ड लिए गए थे, अच्छे खासे अमाउंट लिया गया था। और जिम खाने में 1970 में गिनान महफिल म्यूज़िक के साथ में अरेंज की गई थी बाकायदा। और एन मोमेंट पे जमात को बताया गया कि हाज़िर इमाम नहीं आ रहे और मौला तशरीफ़ नहीं लाए। उस वक्त रीज़न पता नहीं चला क्या था क्या नहीं, लेकिन कुछ वक्त के बाद में एक बुज़ुर्ग जो उस वक्त इन्वॉल्व थे, जो तरीका बोर्ड के मेंबर थे, इन्होंने बताया कि हाज़िर इमाम ने पूछा कि इतने गिनानों के लिए इतने महंगे कार्ड, मौला को अच्छा नहीं लगा। कार्ड बेचे गए थे बाकायदा। एनी हाउ हम तो डोनेशन जमात से मांगे तो जमात प्लेंटी ऑफ दे देती, लेकिन गरीब बेचारे जो नहीं आ सकते थे नहीं आए। तो मौला को एक तो ये रिपोर्ट वे पूछा, मौला ने फरमाया कि गिनान म्यूज़िक के साथ में है, तो जी खुदाविन मौला तशरीफ़ नहीं लाए। अब ये हुआ कि म्यूज़िक तो ग्रेजुअली चला गया, इंस्ट्रूमेंट तो हट गए, लेकिन आप देखें तो गिनानों के जो राग उस वक्त जो चले थे वो हमने अभी भी चलाए। यही हमारे हंसपुरी का गिनान है, बहुत अच्छी तर्ज में, जो मैंने आपको बताया कि जमात उठती थी, गाते गाते चलती थी, तो चलते चलते रुक तो नहीं जाती होगी ना, बार बार खड़े तो नहीं जाती जब हम एकदम खींचातानी करके ने फेंकते राग को। अब सादा सिंपल दिया है और कितना अच्छा दिया है, बड़ा मज़ा आता है। हमारे बुजुर्ग चौगड़िया से चौगड़िया ज्वाइन करके बताते थे, और जो खुशहाली के चौगड़िया इसमें आखिर में हंसपुरी पढ़ते थे, और बड़ा अच्छा लगता था। मौका होगा तो आखिर में पढ़ के ना उसी हंसपुरी के साथ में ही बैठेंगे। हमारे पास बहुत से गिनान हैं, 4 राग के हैं, 3 राग के हैं। 81 में मौलाना हाज़िर इमाम जब पहली विज़िट की ताजिकिस्तान की विज़िट जब ही की 91 में, या कभी मौला ने पहली विज़िट की, तारीख मेरे पास मौजूद है। और ये बात हमको उस वक्त हमारे तरीका बोर्ड के रिप्रेजेंटेटिव थे मौला की एग्लिमो में, मोहम्मद केशव जी, इन्होंने बताया कि ताजिकिस्तान की जमात ने एक तलवार और तलवार के साथ में एक रुबाब रखा हुआ था, इसका दफ,
और इसके साथ में वो प्रैक्टिस कर रहे थे। तलवार तो ऐसे मौला को प्रेजेंट करने के लिए रखे थे, लेकिन दफ के साथ प्रैक्टिस कर रहे थे। तो मौलाना मोहम्मद केशव जी ने इनको कहा कि ये आप दफ के साथ में गाएंगे मौला की हुजूर में जो कसीदा पढ़ना था? तो बोले हाँ। तो इन्होंने फरमाया कि मौला नहीं चाहते कि हम गिनान और कसीदे को इसके साथ में पढ़े, दफ के साथ में, म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट के साथ में पढ़े। तो इन्होंने कहा कोई बात नहीं, विदाउट इंस्ट्रूमेंट इन लोग ने कसीदा पढ़ा मौला की हुजूर में, और वो दफ और तलवार मौला की हुजूर में गिफ्ट कर दिया। जब इनको पूछा गया कि भाई दफ आपने क्यों दे दिया, मौला की हुजूर में गिफ्ट क्यों किया? बोले इन्हीं से आया था, अगर इनको नहीं पसंद है कि हम इनके साथ में प्ले करें तो हम इनकी हुजूर में रख देते हैं। कुछ साल पहले जब वज़ीर अकबर पसनानी हमारे प्रेसिडेंट थे, मौला ने स्पेशली इनको बुला के ने हिदायत दी थी कि जैसा मेरा गिनानों के बारे में फरमान है कि म्यूज़िक के साथ में प्ले नहीं करें, इसी तरह कसीदे के बारे में भी है। कुछ लोग ओपोज करते थे तो मौला ने हस्तियों के नाम दिए, अगर ये ओपोज करे हैं तो मौला ने फरमाया कि मैं पर्सनली इनको मिल के फरमाऊँगा कि अब से मैं कसीदों के साथ में भी दफ को या किसी भी म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट को सुनना पसंद नहीं करूँगा। प्रिंसेस ज़हरा की शादी हुई तो नॉर्दर्न एरिया से एक ग्रुप गया था, मौला ने इनको बुलाया था कसीदा पढ़ने के लिए। जब ये सेरेमनी निकाह की हुई, जो भी हुआ होगा, तो उस वक्त जब ये कसीदा, हालांकि पूरा म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट के साथ तैयारी करके गए थे, और जब वो प्ले करने का मौका आया तो मौला ने रोक दिया। मौला ने फरमाया कि विदाउट इंस्ट्रूमेंट आप प्लेन ऐसे ही बोलेंगे। हाज़िर इमाम की मर्ज़ी है, इसीलिए अगर हम घरों में भी गिनान सुनते हैं ना, कहीं से आए हुए, या तस्बीह सुनते हैं, जब गिनान की बना है तो तस्बीह तो कुरान का पार्ट है, इसके साथ में म्यूज़िक हमको नहीं सुनना चाहिए। तो कोशिश करें कि हम इन चीज़ों में रहे। हमारे पास भंडार है, बहुत सी चीज़ें हैं, अभी बाद में जो आप जाने वाले हैं, उस ग्रंथ का नाम है सतवेणी और तो मुनि और भाई नानी। इसको तो मुनि और भाई मोटी हमारे पास है, सलोको है, सलोको नानो है, और ये सलोको की तर्ज के ऊपर ये चारों गिनान पढ़े जाते हैं। हमारे पास ढेर सारे गिनान हैं, 2 राग के हैं, 3 राग के हैं, 4 राग के हैं, 5 राग के हैं, 6 राग के हैं, और जो राग हमको बुजुर्गों ने दिए हैं, 4-4 राग दिए, तो 4 में से ही कोई उठाए न। मोमन महादन आवशे तकरीबन 150 गिनान है, और कोई भी देखना चाहे तो मैं आपको ये लालजी भाई देवराज का ग्रंथ लाके दिखा सकती हूँ कि देखो इनके राग क्या है। 150 गिनान है और 1 राग के हैं। इसी तरह आप जुगेसर के गिनान ले ले, 52 गिनान से 1 ही राग के गिनान है। हमारी गरबियों में तकरीबन 14 गरबी है, 1 राग की है। तो आप देखें कि काफ़ी ऐसे गिनान है। आनन आनन की तर्ज के ऊपर 50 से ज़्यादा, मुझे लगता है कि 70 से ज़्यादा गिनान है। झीरे भाईरे जो पहलोरे नाम साहिब जो वडो लीजिए, इस राग के ऊपर वो भी 3 राग का गिनान है, और तीनों राग के ऊपर 1.5 गिनान है। तो यही चीज़ें हैं कि मोमन मादन का मैं आपको सिर्फ एक रेफरेंस दूं कि उसको 4 राग से आप पढ़ सकते हैं। एक राग है इसका, हो जीरे वरा है ते सुमिलो, जीरे वीरा मोमन मादन, एक राग हो गया इसका। श्री इस्लाम सामने मड़िया ए जी मोमन मादन आवशे। इसका तीसरा राग है सतगुरु भेटिया केम जाने, ए जी मोमन मादन। और इसका चौथा जो राग है वो है सामी ने साचू करे, और सामी ने साचू का राग कितना अच्छा है। ए जी सामी मारो एवो छे जे केनु न राखे भार, एक बार सामी ने तो सामी आले सो सो